आज की इस संवादशाला में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। और इससे पूर्व कि मैं आज की इस संवाद को अग्रसर करूं, उससे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि यहाँ काफ़ी वर्षा के कारण नेट जो है वो बड़ा अनस्टेबल सा है, लाइट की भी दिक्कत है। तो हो सकता है कि कई जगह आपको मेरी बात पूरी तरह ना भी सुनाई दे या हम एक-दूसरे की बात पूरी तरह ना भी सुन सकें या रिस्पॉन्ड कर सकें, तो भी हम धैर्यपूर्वक इस सारे विषय को हम कंक्लूड करने की कोशिश करें। तो और दूसरा कि मैं आप लोगों के साथ लगभग 15-20 मिनट में इस सारे विषय के ऊपर कुछ भूमिका के रूप में बातें रखूँगा या जो कुछ है प्रपोज़्ड है, उसको आप लोग देखें और उसके ऊपर फिर क्रिटिकल कमेंट्स जो आपके हैं या उसमें आपके जो सुझाव हैं कि इसको कैसे ज़्यादा एप्लाइड बना सकते हैं, ज़्यादा इसको रिलेट कर सकते हैं आज के युग के साथ इस मॉडल को। ये बेसिकली मॉडल जो है वो प्रोटोटाइप मॉडल है। हमें हमें देखना पड़ेगा कि ये एक्चुअल में कितना इफ़ेक्टिव हो सकता है, कितना एप्लाइड हो सकता है या इसकी कितनी उपयोगिता हो सकती है। तो आप सभी से मेरा ये निवेदन रहेगा कि आप लोगों से यही अपेक्षा है कि जो कुछ मैं लगभग अगले 20 मिनट में, 15 मिनट में साझा करूँगा, उसके विभिन्न पक्षों के ऊपर आप लोग अपना सुझाव दें, उसका क्रिटिसिज़्म रखें और ऐसा प्रयास रखें कि 21वीं शताब्दी में क्या इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं और कैसे एप्लाइड कर सकते हैं। तो चलिए सीधा विषय की ओर अग्रसर होते हैं। हमारा जो आज का विषय है कि वे 21वीं शताब्दी में संस्कृत शास्त्रीय धर्म संकट निवारण, ये शब्द के ऊपर ध्यान देना बहुत आवश्यक है कि सामान्य रूप से जो हम शब्द प्रयोग करते हैं वो नैतिक द्वंद्व, मॉरल या एथिकल क्राइसिस के रूप में लेते हैं और उसको रिज़ॉल्व करने की हम कोशिश करते हैं। इसी तरह से पढ़ते पढ़ाते हैं। लेकिन उसकी जो संस्कृत शास्त्रीय परंपरा है, उस शास्त्र परंपरा में या लिटरेचर में उसका कोई उसके आधार पर क्या हम कोई एप्लाइड मॉडल बना सकते हैं या नहीं बना सकते, जिसका प्रयोग जो है वो कॉर्पोरेट सेक्टर हो, दूसरे इंस्टीट्यूशंस हों। क्योंकि समस्या तो हर एक के जीवन में भी है, सामाजिक जीवन में भी है और हर इंस्टीट्यूट में भी है। तो उस शब्द को नैतिक शब्द को रिप्लेस करके हमने धर्म संकट रखा है, क्योंकि धर्म शब्द जो है वो ज़्यादा व्यापक है। नैतिकता का ज़्यादा संदर्भ जो है वो अब्राहमिक रिलिजन से या वो ग्रीक ट्रेडिशन से ज़्यादा है। इसलिए वो मॉरल और एथिकल शब्दों का प्रयोग इस संदर्भ में नहीं है। लेकिन समझने के लिए इन शब्दों का हमने यहाँ प्रयोग कर लिया है। नैतिक शब्द का जो मैं कह रहा हूँ कि अब्राहमिक रिलिजन के संदर्भ में ज़्यादा होता है, वो इसलिए होता है क्योंकि आपको वहाँ पे किसी की कमांड्स, अपने नेता की कमांड्स को फ़ॉलो करना होता है, उसके डिसिप्लिन को फ़ॉलो करना होता है और अगर आप नहीं करते तो आप अनैतिक हो जाते हैं। लेकिन भारतीय परंपरा में, संस्कृत परंपरा में ऐसा नहीं है कि आप नैतिक-अनैतिक के पक्ष में नहीं होते, आप धर्म के पक्ष में होते हैं या अधर्म के पक्ष में होते हैं। और इसी तरह से ग्रीक ट्रेडिशन में है, क्योंकि वहाँ नैतिकता की बात करना ज़रूरी इसलिए है क्योंकि सारी की सारी माइथोलॉजी जो है, वो गॉड्स और मनुष्य के बीच में संघर्ष की है। आदमी को कभी वहाँ से आग चुरा के लानी पड़ती है और फिर उसको उसकी सज़ा मिलती है। तो उस पृष्ठभूमि में वहाँ पर अगर आप ग्रीक माइथोलॉजी को पढ़ेंगे और उस पे जब हम लोग आगे चर्चा भी करेंगे, तो आप देखेंगे कि भई वहाँ पर एथिक्स शब्द सटीक बैठता है। वहाँ पे मोरालिटी की बात करना ज़्यादा उचित है। लेकिन जब आप भारतीय पक्ष में आते हैं और यहाँ की परंपरा को देखते हैं, तो आप सीधे-सीधे उसको ना नैतिक शब्दों से कहना बड़ा मुश्किल हो जाता है और इसीलिए नैतिक शब्द का प्रयोग भी हमें कोई संस्कृत परंपरा में दिखाई नहीं देता। तो अगर कोई वो प्रयोग सही मायने में है, तो वो धर्म संकट है और उसका निवारण कैसे करना है, इस विषय पे हम बातचीत करेंगे। और यही मैं अभी आप लोगों के साथ बात करूँगा कि ये धर्म संकट क्या है और उसका निवारण का जो मॉडल है, वो मॉडल हमारे पास क्या संभावना के रूप में क्या उपलब्ध हो सकता है, प्रोटोटाइप में वो क्या हो सकता है। तो सबसे से पहले तो हम ये बात समझ लें कि धर्म का आचरण या व्यवहार पालन करने में शास्त्र का ये वचन है कि अनाचारस्तु मालिन्यम।
कि जो लोग इसका अति प्रयोग करने लगते हैं, जिनको समझ ही नहीं होती, दुष्टता में चले जाते हैं, हिंसा में चले जाते हैं, वो अनाचार करते हैं धर्म के नाम पर। तो ऐसे लोगों के लिए भी ये धर्म संकट नहीं होता। और दूसरे लोग जो अत्याचारस्तु मूर्खता, धर्म के नाम पर जो अत्याचार करने लगते हैं, जैसा कि आप बंगाल वगैरह में देख ही रहे हैं, उन लोगों के लिए भी धर्म संकट नाम की कोई चीज़ नहीं होती। धर्म संकट किनके लिए होता है? विचाराचार्योर्युक्तः सदाचारः स उच्यते, कि जहाँ पर व्यक्ति विचार और आचरण में कुशल होता है, वह सदाचारी है, सेंसिबल ह्यूमन बीइंग है, और सदाचारी के लिए धर्म संकट होता है। और वैसे ये बात भी ठीक है कि जहाँ-जहाँ धर्म है, वहीं-वहीं संकट, धर्म संकट खड़ा होता है। और कुछ एक उदाहरण मैं आपके साथ आगे शेयर करूँगा, तो आप देखेंगे कि वो वस्तुतः जहाँ धर्म की बात आई और वहीं साथ में कोई न कोई संकट, क्राइसिस खड़ा हो गया। और अब आप जो सबसे ज़्यादा हमारा फ़ोकस जाता है, जैसे धर्म संकट की बात करते हैं, तो सबसे पहला फ़ोकस हमारा होता है गीता के ऊपर कि अर्जुन जो है, वो अपना कर्तव्य छोड़ कर के इमोशनल हो गया है विषय को लेकर के, भावना में चला गया है, लेकिन भावना भी विचारगत भावना उसकी है। तो वहाँ पर वो कृष्ण से पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि कार्पण्य दोषोपहत स्वभावा, आप सभी जानते हैं, मुझे पूरा श्लोक नहीं पढ़ना, कि मैं किन कर्तव्य मूढ़ हूँ कि अपने लोगों को मारूँ या ना मारूँ? अपना अधिकार छोड़ दूँ और इस सबको जाने दूँ? क्या करना मेरे लिए उचित है और क्या नहीं है? इस ऐसा उपदेश आप मुझे दें। तो यानी कि वो कृष्ण की ओर देख रहे हैं कि कर्म करने में आप मेरी सहायता करें कि कर्म कौन-सा करना अभीष्ट है जिसमें मुझे कोई द्वंद्व महसूस ना हो। लेकिन अर्जुन जो है वो द्वंद्व में फँस गए हैं, दोनों सेनाओं के बीच में खड़े होकर के। तो सीधे-सीधे हम भारतीयों के मन में यही धर्म संकट की धारणा आती है। लेकिन मैं आपको थोड़ा-सा पीछे की ओर ले चलता हूँ। पीछे तो नहीं, एक अलग पक्ष की ओर ले चलता हूँ, जो आपने बचपन में कहानियाँ पढ़ी होंगी, बेताल पचीसी की, जिसे हिंदी में कहते हैं बेताल पंचविंशति की, जिसमें विक्रमादित्य के राज्य में अकाल पड़ा और प्रजा जब भूखी मरने लगी, सारा दान दक्षिणा दे देने के बाद भी, तो एक तांत्रिक ने उसे कहा कि अगर तुम उस बेताल को पकड़ के ले आओ, तो मैं तुम्हारे वर्षा कर दूँगा। अब वहाँ पे जाता है तो बेताल क्या कहता है, उसके सामने 2 कंडीशंस रखता है कि मैं तुम्हारे साथ चलूँगा, लेकिन मेरी ये 2 कंडीशंस हैं। अगर वो 2 कंडीशंस वो मान लेता है, राजा विक्रमादित्य, तो उसके क्या परिणाम हैं? पहला परिणाम तो ये है कि अगर वो उत्तर देता है, तो वो बेताल उसके पास से चला जाएगा, और अगर वो उत्तर नहीं देता जानते हुए भी, तो उसका सिर फट जाएगा। तो यानी कि राजा के सामने बेताल पंचविंशति में ये सबसे बड़ी चुनौती है, धर्म संकट है, कि अगर वो उत्तर नहीं देता, तो उसका सिर फट जाएगा और वो अपने प्रजा का हित नहीं कर पाएगा। और दूसरा जो है, अगर वो उत्तर दे देता है, तो वो बेताल को नहीं ले जा सकता। और इसी में संदर्भ में अगर आप आगे चले, तो आपको एक बड़ी छोटी-सी 2 लाइनों में कहानी सुना देता हूँ धर्म संकट की, कि एक स्त्री से 3 लोगों ने प्रेम किया, लेकिन स्त्री की मृत्यु हो जाती है, तो उसमें से एक जो है उसकी अस्थियों को प्रवाहित कराता है, दूसरी जो है वो पुनर्जीवन देने की कला सीख के आता है, और तीसरा जो है उसके राख के पास बैठा रहता है। अब वो व्यक्ति जो सीख के आता है, वो आकर के उसको पुनर्जीवित कर देता है। अब तीनों क्लेम कर रहे हैं कि भई इससे हमारा विवाह होना चाहिए। तो ये प्रश्न मैं आपके लिए छोड़ता हूँ कि उन तीनों में से जिसने उसका अस्थि प्रवाह किया, जिसने उसको जीवन दान दिया और जो उसके राख के ढेर के पास निरंतर बैठा रहा, उन तीनों में से किससे उसका विवाह होना चाहिए? तो वस्तुतः स्त्री के सामने अब ये धर्म संकट है कि तीनों ही उससे प्रेम का दावा करते हैं, लेकिन विवाह तो किसी एक से होना है, तो उनमें से किससे हो सकता है? तो ये एक धर्म संकट की कहानी, 25 कहानियों में से एक बड़ी सुंदर कहानी है, लेकिन मैं इसका उत्तर आप लोगों पे अभी छोड़ रहा हूँ, अगर आवश्यकता होगी तो मैं बाद में दे दूँगा, हालाँकि आप जानते ही होंगे। अब जो धर्म संकट है विक्रमादित्य का, वो आप देख सकते हैं कि उस धर्म संकट में वोलेटिलिटी है, अनसर्टेनिटी है, कॉम्प्लेक्सिटी है और एम्बिग्यूइटी है। देखिए ना कितनी सारी चीज़ें उसमें मिली-जुली हैं।
तो धर्म संकट को हम बहुत ऐसा ना समझें कि ये बड़ा बड़ा सरल शब्द है और हमें पता है कि आइदर और में से चुनाव करना है। लेकिन चुनाव करने वाले जो संदर्भ हैं, जो परिस्थितियाँ हैं, जो वहाँ पे उपलब्ध तथ्य हैं, उन सबको जानना, देखना, समझना, वो इस विषय को बहुत अधिक गहन और गंभीर बनाते हैं और व्यापक भी बनाते हैं। चलिए मैं आगे चलता हूँ थोड़ा-सा और। ये मैंने आपसे शेयर कर दिया था, तो इसको मैं ज़्यादा नहीं पढ़ूँगा, लेकिन इसमें से ये पंक्ति बड़ी महत्वपूर्ण है, जो आपके साथ नोट शेयर किया था। In essence, धर्म संकट represents the point at which the path of righteousness becomes complicated. नहीं तो हम सभी कहते हैं सच बोलो, लेकिन सच बोलने के लिए जिस तरह की अपेक्षाएँ होती हैं, साहस चाहिए होता है या दूसरे के कंसर्न्स होते हैं, उन सबको हम कैसे देखें, समझें और तब जाकर के कहीं सत्य बोलने की क्षमता होगी। तो righteousness becomes complicated or unclear and one must navigate through uncertainty, often involving a decision between what is morally right and what is practically necessary. ये बात बहुत महत्वपूर्ण है धर्म संकट के विषय में कि व्हाट इज मॉरली राइट एंड व्हाट इज प्रैक्टिकली नेसेसरी। ये बात राम के साथ भी आई जब बाली का वध किया, और कृष्ण के सामने तो बड़ी स्पष्टता थी कि मॉरली राइट भी उनको पता है, लेकिन प्रैक्टिकली व्हाट इज नेसेसरी ये भी उनको पता है जब कर्ण वध हुआ और चीजें हुई। अब ये जो धर्म संकट है, ये होता कब है? जब कन्फ्लिक्टिंग ड्यूटीज अराइज होती हैं या पर्सन फेसेस सिचुएशन वेयर डूइंग व्हाट इज राइट मे रिजल्ट इन नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस। ये भी अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण बात है। और तीसरा एक पक्ष धर्म संकट का ये भी हो सकता है कि एन इंडिविजुअल इज फेस्ड विद कॉम्प्लेक्स चॉइसेस। कोई सिर्फ चॉइसेस दो ही नहीं होती, तीन भी हो सकती, चार भी हो सकती हैं, दैट सीम मॉरली एम्बिगुअस एंड कॉन्ट्राडिक्टरी। एंड वन ऑफ द मोस्ट फेमस एग्जांपल्स ऑफ धर्म संकट इज फाउंड इन भगवत गीता, जिसकी हम बात कर ही आए हैं। तो ये तीन पक्ष हो सकते हैं धर्म संकट के। तो मैं चाहूंगा कि इस सारे विषय के ऊपर आप लोग अपने दृष्टि से इसकी विवेचना भी करें और हम मेरे लिए आगे का मार्गनिर्देशन भी करें। अब ये जो धर्म संकट है, इसका जैसे हम आप एथिकल डायलेमास जो है वो कह सकते हैं, वो ये भी हमने समझ लिया कि वो कॉम्प्लेक्स हैं, मल्टीफेसेटेड हैं एंड ऑफन इन्वॉल्व कंपीटिंग वैल्यूज एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब इस सारे धर्म संकट के कॉन्सेप्ट में जो से निकलना है, उसका जो निवारण करने का तरीका है, अ, ये मैंने आप लोगों के साथ साझा कर रखा है, लेकिन मेन पॉइंट्स आपके साथ शेयर कर लेता हूँ कि सबसे पहले तो आपको ये एक्नॉलेज करना होगा कि एथिकल डायलेमा जो हैं वो हैं क्या? वो कहाँ से पैदा हो रहे हैं और उसको हम कैसे एक्नॉलेज करें? तो नेविगेटिंग एथिकल डायलेमास इन पर्सनल एंड प्रोफेशनल लाइफ में कॉन्फ्लिक्टिंग ड्यूटीज़ का आपको पता हो, फैमिली जैसे कि फैमिली ड्यूटीज़ और करियर डिमांड्स जो हैं, उनमें तालमेल बिठाना। फिर आपको सोशल एंड पॉलिटिकल लीडरशिप के सामने जो इश्यूज होते हैं, उनकी भी आपको बात करनी है, वो एक और पक्ष है। तीसरा एक पक्ष है एनवायरमेंटल एंड ग्लोबल क्राइसिस के संदर्भ में धर्म संकट की आपको उसके निवारण का मॉडल देखना है। चौथा जो है, तीसरा जो है रिपीट हो गया है। चौथा है पर्सनल आइडेंटिटी और जेंडर। ये आज का धर्म संकट एक बहुत बड़ा है कि पहले तो हम सोचते थे कि मेल फीमेल के जेंडर कॉन्टेक्स्ट में, लेकिन अब तो वो एलजीबीटी और बहुत सारे आ गए हैं। तो आप अपनी सोसाइटी में उनको कैसे एक्नॉलेज करेंगे, ये धर्म संकट हम सभी के सामने है। और अपने बच्चों को उस विषय में क्या बताएं, क्या न बताएं। पांचवा जो इशू है धर्म संकट को लेकर के 21st सेंचुरी का, जिसके लिए हमें निवारण का मॉडल देखना है, डिजिटल एथिक्स और टेक्नोलॉजी। क्योंकि कुछ भी प्राइवेट तो रह नहीं गया है, सारी इंफॉर्मेशन उनके पास चली जाती है, तो उसका यूज, मिस यूज आदि आदि ये सारी चीजें इसमें आ जाती हैं। तो इन सब इश्यूज को हैंडल करने के लिए हमें एक धर्म संकट निवारण का एक फ्रेमवर्क चाहिए, एक उपाय चाहिए, जैसे कि हम 21वीं शताब्दी के इन इश्यूज को रिजॉल्व कर सकें। तो वो क्या हो सकते हैं, वो मैं आपके साथ ये शेयर कर लेता हूँ जल्दी से, और फिर उसको एक मॉडल के रूप में मैं आपके साथ उसके बाद रखूंगा। तो सबसे पहले जो उसमें हमें ध्यान देना चाहिए एक फ्रेमवर्क के रूप में, थ्योरी के रूप में, आइडेंटिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्राइसिस। पहले तो ये हमें एक्नॉलेज करना होगा
और उसके सब पार्ट्स हो सकते हैं और आप लोगों ने ये मुझे उम्मीद है कि आप सभी पढ़ के आए होंगे कि जैसे कि व्हाट आर द ड्यूटीज इन्वॉल्व्ड इन द सिचुएशन, व्हाट आर द कॉन्फ्लिक्ट्स बिटवीन दीज ड्यूटीज, आर दे पर्सनल, सोशल, फैमिलियल और कॉस्मिक। आपको ये ध्यान रखना होगा जब आप इसको अप्लाई करने लगेंगे किसी सिचुएशन पे और मॉडल की फॉर्म में। और सी में इसका जो पार्ट है, व्हाट आर द इमीडिएट एंड लॉन्ग टर्म कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ ईच पोटेंशियल एक्शन। तो ये सब के ऊपर आपको विचार करना भी होगा और अपने स्टूडेंट्स को विचार करना सिखाना भी होगा। लेकिन ये अभी सिर्फ मैं इसको थ्योराइज कर रहा हूँ। अभी जब मैं आपके साथ इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन की बात करूंगा कि इसको अप्लाई कैसे करना है, वो अभी ये सब थ्योरी को कंप्लीट करके आपके साथ फिर मैं उस पर बात करूंगा। सेकंड स्टेप जो होगा थ्योरी में वो है रिफ्लेक्शन एंड सेल्फ इंक्वायरी। मुझे स्वाध्याय से ज्यादा बेहतर शब्द नहीं मिला, क्योंकि आपको इसमें क्या है, सेल्फ अवेयरनेस जो आपकी है, आपकी जो संवेदनशीलता है, उसके आधार पर आप उस धर्म संकट को समझेंगे, देखेंगे। आपने इमोशनली उसके लिए तैयार होना, मेंटली तैयार होना, स्पिरिचुअली उसके लिए तैयार होना, ये सारी बातें आएंगी। उसमें डिटैचमेंट की सेंस भी आप में होनी चाहिए, नहीं तो आप बायस्ड हो सकते हैं। और फिर अलाइनिंग विद द हायर प्रिंसिपल्स, जिसमें कि सत्य, करुणा और धर्म आदि ये सारी चीजें आती हैं। तीसरा जो थियोरेटिकल इसका पक्ष है वो है गाइडेंस फ्रॉम एक्सटर्नल सोर्सेस। क्योंकि आपको किसी न किसी गुरु की या सत्संग की, मित्र की, सतमित्र की, मित्र तो बहुत सारे होते हैं, सन्मित्र की जो है वो आपको अपेक्षा रहती है। आप शास्त्रों से उसका ले सकते हैं समर्थन, गुरु से ले सकते हैं, आदि आदि। तीसरा है डिसर्नमेंट एंड एप्लीकेशन ऑफ राइट नॉलेज, जिसे आप प्रज्ञा कहते हैं, प्रतिभा कहते हैं, कि आपको पता हो कि व्यापक जो लोक हित है, ग्रेटर जो वेलबींग है, उसको ध्यान में रखते हुए आपकी प्रतिभा, आपकी बुद्धि क्या कहती है, आपकी प्रज्ञा क्या आपको गाइड करती है, और उसमें कौन सा एक्शन करना उचित है और कौन सा नहीं उचित है, वो आप अपनी प्रज्ञा के आधार पर निश्चित करते हैं। और पांचवा जो थ्योराइज, जब आप इसको थ्योरेटिकली बच्चों को पढ़ाएंगे या समझाएंगे, तो वो है रेजोल्यूट एक्शन, की कर्म करना है। और कर्म कैसा हो, वो धर्म के साथ मिला हुआ हो, धर्म के अनुकूल हो, ये बात बहुत जरूरी है। और कर्म करते हुए आप में नॉन अटैचमेंट की स्थिति होनी चाहिए, और राइटियसनेस और इंटेग्रिटी जो है वो आपके कर्म में झलकती होनी चाहिए। इसीलिए हम राम पर बहुत सारे आक्षेप लगाते हैं कि शूद्रवध कर दिया या सीता को निर्वासित कर दिया, आदि आदि। लेकिन जब आप वस्तु स्थिति उनकी पढ़ते हैं तो आपको पता लगता है कि राम की जो राइटियसनेस और इंटेग्रिटी है वो बियॉन्ड डाउट है। और छठा जो थ्योराइज हम इस विषय को हमें करना चाहिए वो है एक्सेप्टेंस ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। क्योंकि जब भी आप धर्म संकट में निवारण करने के लिए कर्म ही करना पड़ेगा, तो जब भी आप कर्म करेंगे तो उसके जो एक्शंस का कॉन्सिक्वेंस है उसे आपको स्वीकार करना पड़ेगा, और उसके लिए प्रसाद शब्द से ज्यादा बेहतर नहीं है। क्योंकि अगर आप डिटैच होकर के लेते हैं तो वो आप उसको प्रसाद के रूप में ही ग्रहण करेंगे। तो इस तरह से ये बातें हैं जिनके ऊपर हमें चर्चा करनी है। ये थ्योरी पार्ट है था। मतलब मुझे ये लगता है कि अगर हम इसको 2 क्रेडिट का कोर्स कभी इशू करें तो उसको थ्योरी और प्रैक्टिकल में हम डिवाइड करते हैं। तो ये सारी थ्योरी थी। और थ्योरी का एक पक्ष ये भी है कि हम जो इतनी बात कर रहे हैं कि धर्म संकट की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं, वो किस लिए कर रहे हैं और किन से अपेक्षा कर रहे हैं। और उसमें ये सावधानता बड़ी जरूरी है कि धर्म के नाम पर हम कोई मिथ्या भाषण ना करें या मिथ्या आचार ना करें। तो धर्माश्रित व्यवहार की बात करनी क्यों जरूरी है, कि क्योंकि जैसे कि यथा चतुर्भि कनकम परीक्षते, जैसे सोने को आप 4 प्रकार से परीक्षा करते हैं, निघर्षण, छेदन, तापन, ताड़नी। ये शोधन करना पड़ेगा मुझे, ताड़नऊ हो गया है, ताड़नी। तो उसको घिसा करके, छेदन करके, तपा करके और पीट करके जैसे कनक की शुद्धि की परीक्षा करते हैं, वैसे ही 4 प्रकार से पुरुष की जो है वो परीक्षा की जाती है कि उसमें त्याग करने की क्षमता कितनी है, उसका शील क्या है, आचरण क्या है, गुण क्या है और कर्म क्या है। तो ये धर्म संकट की बात जो है वो ऐसे सेंसिबल ह्यूमन बींग्स के लिए हमें करनी है। और इसमें जो खतरा रहता है वो है धर्म
धर्माश्रित व्यवहार की मिथ्या धारणा। क्योंकि जिस तरह के हम पढ़े-लिखे लोग हैं, जिस तरह के हम लोग इंटेलेक्चुअल्स हैं, वो क्या है, वो क्या करते हैं, वो उसमें एक तरह की चालाकी करने की कोशिश करते हैं, ओवर स्मार्ट बनने की कोशिश करते हैं। तो उसको उसके विषय में भी हमें ज्ञान होना चाहिए कि जैसे वृथा वृष्टि समुद्रेषु, कि अगर समुद्र में बरसात होती है तो व्यर्थ है, और वैसे ही तृप्त आदमी को अगर आप भोजन कराते हैं तो वो व्यर्थ है। लेकिन कहना अगर आप चाहें कि नहीं, नहीं देखो हम तो दान करते हैं, हम लोगों को भूखों को भोजन कराते हैं और आप पार्टी करते हैं, तो आप ये ठग विद्या कर रहे हैं। धनी को दान देना, जैसे कि वेस्ट में ये बहुत सारी बातें हैं, ये आप देख सकते हैं, साथ में जो मैंने एक शॉट लगाया हुआ है, फ़ोटोग्राफ लगाई हुई है। और जैसे कि आप सूरज को दीपक दिखाने की कोशिश करें, तो ये क्या है, मिथ्याचरण। तो ये बहुत सावधानी की ज़रूरत है कि ऐसे लोगों से भी आपका वास्ता पड़ेगा, जो धर्म का मिथ्याचरण करेंगे, तो वहाँ पर भी हमें धर्म संकट निवारण की एप्लीकेशन को अप्लाई करना होगा। उसके लिए ये पता हो कि धर्म की मिथ्या धारणा क्या है और वस्तुतः धर्माश्रित व्यवहार की हम बात किन लोगों के संदर्भ में कर रहे हैं। अब ये आपके सामने मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो एक्चुअल में हमें क्लासरूम वर्क करना चाहिए, कि किस तरह से आप किसी एक सिचुएशन के ऊपर इस धर्म जो थ्योराइज़ किया है, उसको आप अप्लाई कर सकते हैं, उस मॉडल को अप्लाई कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे एक बहुत सरल सी बात ली है और सर्वप्रसिद्ध बात ली है। अभिज्ञान शाकुंतल लगभग आप सभी ने पढ़ा है, नहीं भी पढ़ा तो आपने उसकी कहानी सुनी है कि राजा दुष्यंत और शकुंतला का विवाह हुआ था और दोनों ने प्रेम विवाह किया, लेकिन बीच में जो शाप मिला दुर्वासा से, उसकी वजह से राजा ने विस्मृत कर दिया। और बाद में आकर के जब उसके पिता को पता लगता है, महर्षि कर्ण को, कि शकुंतला गर्भवती है प्रेम विवाह के कारण, तो वो उसको उसके पति के घर भेज देते हैं। लेकिन अब वहाँ पे धर्म संकट का ये 5वां अंक है, जहाँ पर आकर के समस्या खड़ी होती है कि राजा उसे पहचानने से इनकार कर देता है और शकुंतला ये सिद्ध नहीं कर पाती कि वो उससे विवाहित है और उसकी ही संतान की वो माता बनने जा रही हैं। तो ये मैंने इसमें से 5वें अंक को लिया है, 5वें अंक की एक स्थिति को लिया है आप सब लोगों के लिए। तो वो धर्म संकट का एक सरलतम उदाहरण के रूप में मैंने आपके सामने लिया है और उसके ऊपर हम मॉडल को अप्लाई करके देखेंगे। और बाद में फिर कुछ और इश्यूज़ के ऊपर मैं उसको आपके साथ शेयर करूँगा। तो उसमें धर्म संकट वाली बात क्या है कि राजा दुविधा में पड़ गया है कि क्या मैं ऐसी सुंदर स्त्री को रिजेक्ट कर दूँ धर्म के नाते, या मैं इसे एक्सेप्ट करके पाप का भागी बनूँ। अब ये राजा के सामने एक धर्म संकट है कि अगर ये स्त्री सत्य कह रही है, तो मुझे पाप लगेगा कि इसको त्याग करने का, और अगर ये मिथ्या कह रही है और इसकी बातों में आके मैं इसको स्वीकार कर लेता हूँ, तो भी मेरे धर्म की हानि होगी, मेरे चरित्र की हानि होगी। ये धर्म संकट इसके सामने। तो अब हम इसको कैसे अप्लाई करेंगे इस सिचुएशन के ऊपर? सबसे पहले धर्म संकटता के विषय या प्रश्न का स्वीकृतिकरण करना होगा, उसको एक्सेप्ट करना होगा। फिर हमें पारिस्थितिकीय तथ्यों की समझ हमारे में होनी चाहिए कि भई वहाँ सिचुएशनल जो फैक्ट्स हैं वो क्या हैं। उपलब्ध विकल्पों की हमें समझ हो कि ऑप्शंस क्या-क्या उपलब्ध हैं। जो आप भी जो भी विकल्प चूज़ करेंगे उसके परिणामों की आपको समझ होनी चाहिए। फिर चयनित विकल्प का आपको परीक्षण भी करके देखना होगा। चयनित विकल्प का स्पष्टीकरण भी आपको देना पड़ेगा जो समाज को और लोगों को, आपके आस-पास परिवार के लोगों को स्वीकार्य हो। फिर 7वें नंबर पर चयनित विकल्प की कार्यप्रगता, उसकी एप्लीकेशन कैसे करोगे आप? उसको अप्लाई कैसे करोगे? और फिर 8 लास्ट जो कंक्लूड करना है परिणाम विचार, वो है कि जो भी आप एक्शन करेंगे उसके परिणाम को भी आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तभी जा कर के धर्म संकट निवारण का ये पूरे का पूरा एप्लीकेशन मॉडल पूरा होगा। अब ये कैसे मॉडल है, ये आपके साथ मैं बहुत जल्दी से शेयर कर लेता हूँ। अब जैसा कि मैंने आप लोगों से बात की थी कि सबसे पहले रिकॉग्नाइज़ दैट देयर इज़ ए धर्म संकट, ये पहले एक्सेप्ट करना होगा। तो व्हाट इज़ द सिचुएशन हियर 5वें अंक में कि किमिदम उपन्यस्तम। मैं हिंदी पढ़ दूँगा, लेकिन अन्यथा ये सारे जो हैं वो वाक्य संस्कृत के हैं, कि मेरे सामने ये क्या उपस्थित हो गया। तो राजा के सामने धर्म संकट है
कि अगर वो शकुंतला को अस्वीकार करता है, तो वो दोष का भागी हो सकता है क्योंकि उसको स्मरण नहीं है, और अगर वो उसको स्वीकार कर लेता है तो हो सकता है ये मिथ्या भाषण की वजह से स्वीकार कर ले। तो ये उसके सामने एक सिचुएशन है कि उसको छोड़े या उसको जाने दे। और इसलिए भी उसमें संकट आ रहा है क्योंकि शकुंतला सुंदर बड़ी है कि उसको छोड़ना उसके लिए मुश्किल हो रहा है और उसको स्वीकार करना धर्म के कारण कठिन है। सेकंड जो इसका पार्ट होगा, जो हमें क्लासरूम में बच्चों को, स्टूडेंट्स को जो हम सिचुएशन दें, इस तरह के को जब हम इनिशिएट करें, तो उनको इस तरह से काम करना होगा। उसके बाद जो सेकंड पार्ट में उसको लिखना होगा, डू आई हैव चॉइसेस? तो उसके सामने 2 ही चॉइसेस हैं, या तो वो उसको स्वीकार कर ले और या उसको छोड़ दे। लेकिन वो फँस गया है कि भई ना वो छोड़ता हुआ बन पा रहा है, ना उसको वो स्वीकार न खलु परिभोक्तुम नापि शक्नोमि हातुम। फिर तीसरा जो सवाल उसमें आता है, व्हाट इज़ एट स्टेक? तो सबसे बड़ा जो उसका एट स्टेक है वो है दुष्यंत का चरित्र। विश्व प्रसिद्ध जो चरित्र है कि राजा बड़ा जो है सदाचारी है, जिसकी मैंने सबसे पहले बात की थी कि कॉन्फ्लिक्ट किसके लिए है, धर्म संकट किसके लिए होगा? सदाचारी व्यक्ति के लिए है। ना तो वो मूर्ख के लिए है, ना वो अत्याचारी के लिए है। सेकंड स्टेप में मॉडल का जो सेकंड पार्ट है, अंडरस्टैंड द फैक्ट्स ऑफ धर्म संकट सिचुएशन। अब हम देखें, जब मैं अपने स्टूडेंट्स को दिखाऊँगा कि भाई आपने इसका किसी भी परिस्थिति का मूल्यांकन कैसे करना है, तो उसमें सेकंड स्टेप पे मैं उनके साथ ये शेयर करूँगा कि व्हाट आर द फैक्ट्स। तो फैक्ट्स ये हैं कि शारंगदेव जो उसके साथ आया हुआ व्यक्ति है, वो ये बड़ा एम्फैटिकली कह देता है कि भई तुम्हारा ही संतान जो है, वो इसके गर्भ में है, इसलिए तुम सहधर्म के लिए, धर्माचरण के लिए इसको तुम स्वीकार करो। ये फैक्ट हो गया। तीसरी इसके साथ जो दूसरी बात है, डू आई नीड टू फाइंड एनीथिंग आउट? फैक्ट होने के बावजूद क्या आपको नहीं लगता है कि भई इसके आस-पास की सिचुएशंस के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए? तो राजा को ये सोचता है कि क्या सचमुच मैंने इसके साथ पहले विवाह किया था? तो वो क्या है कि उसके उससे रिलेटेड जितनी पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको वो विचार कर रहा है। तीसरे स्टेप पे अंडरस्टैंड द ऑप्शंस अवेलेबल इन धर्म संकट। ऑप्शंस क्या हैं? व्हाट आर माय ऑप्शंस? कि द्वार त्यागी भवाम्यहम् पर स्त्री पांसुला, कि दूसरे की स्त्री को स्पर्श करने का पापी बनूं या दार त्यागी करने वाला बनूं, की पत्नी का त्याग करने वाला बनूं। तो ये एक समस्या उसके सामने। डू एनी लॉस कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोफेशनल एथिक्स इन्फ्लुएंस माय ऑप्शंस? अब जिस तरह की भी हम ट्रेनिंग करके आए हैं, जिस तरह की भी हमारी कंडीशनिंग है, जिस तरह के हमारे विश्वास या हमारे जो व्यवहार करने के तरीके हैं, तो वो हमें यहाँ पे देखने होंगे। तो कि धर्म के प्रति विमुखता, कि जो कार्य आपने किया धर्म के नाम पे किया और अब उससे विमुखता जो है, वो जो है वो एक आपके दिमाग के ऊपर, आपके डिसीज़न मेकिंग के ऊपर प्रभाव डालती है, तनाव लाती है। तो इसलिए इस बात को भी जानना और समझना, कंसिडर करना बहुत आवश्यक हो जाता है। चौथे लेवल पर अंडरस्टैंड द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ऑप्शंस इन धर्म संकट। ऑप्शंस हमारे पास क्या हैं? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ ईच ऑप्शन? अगर वो स्वीकार कर लेता है राजा, तो उसके सामने ऑप्शन क्या रह जाता है, और अगर नहीं करता तो क्या है? अगर वो उसे अस्वीकार कर देता है, तो वो शकुंतला के सामने अपने भाग्य के ऊपर रोने के अलावा कुछ शेष नहीं रहता। ये कॉन्सिक्वेंस होगा। और हु विल बी अफेक्टेड बाय ईच ऑप्शन? और अगर वो अस्वीकार कर देता है, अगर वो ऑप्शन ऑप्ट करता है, तो प्रभावी कौन होंगे? दुष्यंत और राजा दोनों ही प्रभावित होंगे उस ऑप्शन को चूज़ करने से, दोनों ही दुखी होंगे। हाउ विल द पार्टीज़ बी अफेक्टेड बाय ईच ऑप्शन? और किस तरह से जो दोनों दावेदार हैं, वो किस तरह से इस सारे विषय को लेकर के जो हैं प्रभावित होंगे? अब राजा अगर उसको अस्वीकार कर देता है, तो वो निश्चित रूप से मन में दुखी होगा कि मैंने मुनि कन्या, ये जो पुत्री है, शकुंतला है, उसको स्मरण तो कर नहीं पा, लेकिन मेरा जो हृदय है, वो मुझे विश्वास दिला रहा है कि मैंने सचमुच इससे कहीं विवाह किया होगा। अब ये जो बीच की स्थिति फँस गई है उसकी, कि स्मरण कर नहीं पा रहा
और स्मरण ना करने के कारण लेकिन उसका हृदय उसको कहता है कि नहीं, जो ये कह रही है वो सत्य कह रही है। तो ये एक दुःख की स्थिति, जो कॉन्फ्लिक्ट में दुःख पैदा होता है कि निश्चित ना कर पाने के कारण अनिश्चितता के में जो दुःख पैदा होता है, वो वाली स्थिति पैदा हो रही है। 5वें जो स्तर पे आप देखेंगे, टेस्ट द ऑप्शन यू प्लान टू टेक इन धर्म संकट, कि आपको ये देखना होगा कि आप क्या प्लान कर रहे हैं। व्हिच इज़ द बेस्ट ऑप्शन? थॉरोली रिव्यू द प्रेफर्ड ऑप्शन। उसको अच्छी तरह से उसका विश्लेषण करना चाहिए, जो भी आप ऑप्शन चूज़ करना चाहें, कि उसको स्वीकार करना है या अस्वीकार करना है। तो राजा बड़े स्पष्ट रूप में कहता है कि भई भ भगवन सो अस्माभिरर्थः प्रत्यादिष्टः, हमारे द्वारा तो वो पहले ही अस्वीकृत कर दी गई। किम वृथा तर्केण अन्विष्यते, किस लिए अब व्यर्थ में तुम तर्क वितर्क करके इस बारे में क्या खोजना चाहते हो? छोड़ दो। विश्राम्यतु भवान, आप विश्राम करें, छोड़ें इस सारे संकट को, कि मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं जानता और मैं इस शकुंतला को स्वीकार नहीं कर सकता। हो सकता है मिथ्या बोल रही हो, सत्य भी बोल रही हो, लेकिन मुझे स्मरण नहीं है। इसलिए इस विषय में तर्क वितर्क को जाने दो। तो उसने ये अपना ऑप्शन चुन लिया। लेकिन जब ये ऑप्शन चुनता है, तो विल द प्रेफर्ड ऑप्शन बी डिफिकल्ट फॉर अदर्स टू अंडरस्टैंड? तो साथ में ये भी तो देखना पड़ेगा कि मैंने तो डिसीजन ले लिया, मैंने ऑप्शन चूज कर लिया, लेकिन उसको क्या मैं दूसरों के साथ दूसरों को समझा सकता हूँ? दूसरे समझेंगे मेरे उस एक्शन को, मेरे डिसीजन को, मेरे ऑप्शन को? तो निश्चित रूप से वहां पर बड़ी कठिनाई हो जाएगी, आपको तर्क देना पड़ेगा, जैसे कि राजा अपने विषय में तर्क देता है कि मैं ये डिसीजन इसलिए ले रहा हूँ कि मेरा स्वभाव, मेरा चरित्र इस तरह का है, जैसे कि जो चंद्रमा होता है वो कुमुदनियों को खिलाता है और जो सूरज होता है वो केवल पंकजों को, कमल को खिलाता है। उसी तरह से मेरी अपनी इंद्रियां मेरे वश में है, तो मैं इस तरह का कोई अधर्म नहीं कर सकता। लेकिन अब इस बात, ये जस्टिफिकेशन से क्या लोग संतुष्ट हो जाएंगे? तो उसके लिए फिर उसको अपने एक्शंस को जस्टिफाई करना पड़ता है। राजा कहता है, बिल्कुल अ, अपने हृदय से ये बात कहना चाहता है कि चिंत्यनपि न खलु स्वीकरणम अत्र भवत्या स्मरामि, कि बहुत अधिक विचार करने पे भी मैं स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ कि मैंने इसके साथ विवाह किया है। तो मैं कैसे अपने आप को इसका संतान का पिता और इसका पति अपने आप को मान लूँ। मैंने बड़ी कोशिश की कि भी मुझे स्मरण आ जाए कहीं पे कुछ। तो वो एक जस्टिफिकेशन देता है जो उसने ऑप्शन चूज़ किया। अब लास्ट में होता है कि हाउ आई विल इम्प्लीमेंट माय डिसीजन, कि आपने वो ऑप्शन चूज़ कर लिया, लेकिन आप उसको इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? तो वो छोड़ना पड़ता है आपको। राजा जैसे छोड़ देता है, यथा गुरुभ्यो रोचते, कि भई जैसे आप पुरोहित को ठीक लगता है या बाकी लोगों को ठीक लगता है, वैसे आप कर लो। यानी कि आखिर में सारे ऑप्शन लेने के बाद, विचार करने के बाद, जस्टिफिकेशन देने के बावजूद, वो क्या करता है, अपने गुरुओं पर छोड़ देता है, अपने पुरोहित पे छोड़ देता है। नेक्स्ट जो है ऑप्शन, एक्सप्लेन द ऑप्शन यू हैव डिसाइडेड अपॉन धर्म संकट। आपने जो उसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, अकाउंटेबिलिटी तो बनती ही है आपकी। तो एक्सप्लेन माय एक्शंस, आई शुड बी एबल टू जस्टिफाई देम इन लॉजिकल एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर। तो क्या कहता है, तो वहां पे पुरोहित उसकी समस्या का समाधान करता है कि ऐसे करो कि जब तक इसके संतान उत्पत्ति नहीं हो जाती तब तक ये मेरे घर में रहे, और अगर उसके बाद इसके संतान में चक्रवर्ती पुत्र उत्पन्न होता है तो आप इसको स्वीकार करें, नहीं तो ये अपने पिता के घर वापस जाएगी। तो आपने एक लॉजिकल डिसीजन दे दिया, स्ट्रेट फॉरवर्ड मैनर में, बड़े स्पष्ट रूप में ये सारी बातें आपने बता दी। अगले 3-4 मिनट में मैं इस सारी बात को पूरा कर रहा हूँ और आप लोगों की चर्चा के लिए इसको ओपन करूँगा। सेकंड जो इसमें पॉइंट आपको देखना होगा, आई शुड हैव केप्ट रिकॉर्ड्स ऑफ माय डिसीजन। नाउ आल्सो कीप ए रिकॉर्ड ऑफ हाउ आई कम्युनिकेट माय डिसीजन टू दोज अफेक्टेड, कि दूसरे लोगों को वो कैसे प्रभावित करता है और मैं अपने डिसीजन को क्या उसका रिकॉर्ड रखता हूँ कि नहीं रखता हूँ, ये भी इसमें विचारणीय बात है। तो बात उसने राजा ने कही थी, क्योंकि जब पुरोहित ने कि जब तक संतान नहीं तब तक तेरे घर में रहे, संतान अगर चक्रवर्ती हो ना हुई तो तुम उसको
के पिता के घर। सारी बात वो क्या है, वो स्वीकार कर लेना, इसको पता है पति इस को तर्क ज़्यादा कि इस टॉपिक नहीं है। जब होगा घटना घट जाएगी, तो बाद हम निश्चित करेंगे कि इस विषय में क्या करना है। और 7वां जो एक्ट है, एक्ट ऑन द चोज़न ऑप्शन इन धर्म संकट। तो यहाँ पर ये आपके इम्प्लीमेंट माय डिसीजन। तो ये इम्प्लीमेंटेशन का तरीका जो है, वो यही वाला है जो आपने यहाँ पे छठे भाग में देखा था। इम्प्लीमेंटेशन यही है। मेरी आवाज़ सुन रही है? या 1 सेकंड। सुन रही है ये आवाज सुन प्लीज रही है कंटिन्यू। मैम ये लेकिन आपका मेरा फोटो लैपटॉप आधा कटा हुआ रहा है, ऊपर से फोटो साफ नहीं आ रहा, आधा कटा हुआ रहा है। हाँ, वो तो मैं ठीक कर लेता हूँ। 1 हाँ सेकंड बस में इसको आवाज आ रही है सर, रिकनेक्ट करना पड़ेगा। आवाज आ रही कोई है। नहीं, एक जी, 1 मिनट। वो जो नेट है वो डिस्कनेक्ट हो गया है। 1 सेकंड में उसको रिकनेक्ट कर लूँ। बस 2-3 मिनट और लूँगा आप लोगों के, और फिर बात को ओपन करेंगे। क्योंकि ये बड़ी यहाँ समस्या है आज। जी, चलिए, ये मैं बात कर रहा था कि जो डिसीज़न है उसको इम्प्लीमेंटेशन में यही था कि चक्रवर्ती संतान उत्पत्ति तक हमें वेट करनी होगी, और वो पुरोहित के घर में रहेगी। और अगर उसके चक्रवर्ती सम्राट पुत्र उत्पन्न होता है, तो वो राजा उसको स्वीकार करेगा। और उसके पीछे भी कुछ कंडीशंस हैं, वो उसमें अभी मैं नहीं जा रहा, क्योंकि राजा के लिए ये ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की हुई थी कि राजा की जो पहली संतान होगी वो चक्रवर्ती उत्पन्न होगा। तो इसलिए वो पुरोहित ये कह रहा है। तो अगर चक्रवर्ती संतान उत्पन्न होती है, तो इसका मतलब है कि आपने उससे विवाह किया था और वो ये आपकी ही संतान है। और अगर ऐसा नहीं होता, तो उसको उसके पिता के घर भेजेंगे। अब जो लास्ट इसका कंक्लूडिंग है इस मॉडल का, जिस पे आप लोगों ने सुझाव भी देने हैं, क्रिटिसिज्म भी करना है, या और इसका कोई भी ऑप्शन है, या इसको हम किस तरह से हमें परस्यू करना चाहिए कि 2 भागों में, 3 भागों में, या अलग-अलग विषयों पे चर्चा करनी चाहिए, वो अभी आप लोगों से मैं निवेदन करूँगा। तो लास्ट कंक्लूडिंग पार्ट में आपको 8वां जो पक्ष आपके सामने है, वो है कि रिफ्लेक्ट ऑन द आउटकम ऑफ धर्म संकट। अब ये भी तो विचार करना है ना कि मैं डिसीजन दे दिया और मैं ज़िम्मेदारी कोई ना लूँ, ऐसा तो नहीं हो सकता। उस पे भी मुझे विचार करना है। हाउ डिड माय डिसीजन टर्न आउट, कि मैंने जो डिसीजन लिया वो वस्तुतः फलित कैसा हुआ। तो उसका प्रतिफल ये है, बड़ा सुंदर ये श्लोक कालिदास ने कहा है, अतः परीक्ष कर्तव्यम विशेषात् संगतम रह, कि भाई मित्रता अगर करनी हो, एकांत में मित्रता बहुत सोच समझ के करनी चाहिए। क्योंकि अज्ञात मनुष्यों से की हुई जो मित्रता है, वो क्या होती है, वैरी भवति सौहृदम। उनके साथ जो मित्रता है वो द्वेष में चली जाती है, शत्रुता में चली जाती है। तो ये इसका आउटकम है। तो हु इज इफेक्टेड एंड हाउ, लास्ट में ये भी तो विचार करना है। अगर आपने डिसीजन लिया है कॉर्पोरेट सेक्टर में लीडर होते हुए देश के लिए, कि इफेक्टेड कौन हुआ, हु इज इफेक्टेड। इफेक्टेड तो शकुंतला हुई। कैसे, कि उसको लास्ट में ये कहना पड़ा, भगवती वसुधे देहि में विप्रम, कि हे धरती माँ, मुझे तुम अपने में स्थान दे दो। क्योंकि वही अपमानित हुई, तिरस्कृत हुई, उसको ही जाना पड़ा। तो इसलिए जब तक हम इस तरह से धर्म संकट को नहीं देखेंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि धर्म संकट निवारण हम कर पाएंगे। तो इन 8 स्टेप्स में जो सब स्टेप्स हैं, उनको अगर हम किसी सिचुएशन के ऊपर लागू करें, तो इस तरह से हम कुछ निष्कर्षों तक पहुंच सकते हैं। नहीं तो हम अकर्म की स्थिति में रह जाएंगे कि ना कर पाएंगे, ना छोड़ पाएंगे। अब इसी बात को अगर मैं चाहता हूं बल्कि, कि हम अप्लाई करने की कोशिश करें। ये जो प्रोटोटाइप मॉडल है, वो एक तो हमने
आरंभ में ही चर्चा की थी कि गीता की, कि अर्जुन और कृष्ण दोनों सेनाओं के अर्जुन की स्थिति जो है वो व्याकुलता वाली हो गई, विकलता वाली हो गई, और वहाँ वो कृष्ण उसको समझाते हैं, उसकी सहायता करते हैं इस सारे विषय पे। दूसरा जो है वो है अश्वत्थामा हतोहता। ये महाभारत की सिचुएशन है, युधिष्ठिर के सामने धर्म संकट खड़ा था कि भई मैं झूठ बोलूँ, मिथ्या भाषण करूँ या ना करूँ? और मिथ्या भाषण करने का उसने तरीका क्या निकाला कि साथ में जोड़ दिया अश्वत्थामा हतोहता नरो वा कुंजरो वा, कि भई हाथी था या वो था, इस धर्म संकट से उसने इस तरह से निकलने का रास्ता ढूँढा। अब उस मॉडल को अप्लाई करके देखें युधिष्ठिर की स्थिति पे भी। अब प्रेजेंट डे जो पॉलिटिकल सिनेरियो है, वो उसके ऊपर भी हम कोशिश करें कि क्या ये मॉडल लागू कर सकते हैं और हम किसी निष्कर्ष तक, विश्लेषण तक पहुंच सकते हैं कि मोदी गवर्नमेंट के सामने इस वक्त सबसे बड़ी चुनौती है बांग्लादेश में मारे जा रहे हिंदू जो हैं, उनके लिए ना तो वो कोई एक्शन ले पा रहा है, एक्शन प्लान इफेक्टिवली ले पा रहे हैं, और ना ही छोड़ते बन रहा है, क्योंकि अंदर अपने ही प्रजा में क्रिटिसिज्म हो रहा है, अपने ही लोगों में क्रिटिसिज्म हो रहा है। तो मोदी की स्थिति इस वक्त क्या हो रही है? धर्म संकट वाली स्थिति है। अगर वो एक्शन लेते हैं तो बांग्लादेश में, तो निश्चित रूप से जो है वो वर्ल्ड कम्युनिटी उस पे रिएक्ट करेगी, और अगर वो नहीं लेते तो हिंदू मारे जा रहे हैं, और उस वहां एक्शन ना करने का जो दोष है वो प्रजा मोदी पे लगाएगी। तो इसलिए इस सारी स्थिति को देखना, और ऐसी और बहुत सारी सिचुएशंस हैं, जैसे इकोनॉमिक सिचुएशंस के ऊपर हमें इस मॉडल को लगा के देखना चाहिए। इकोनॉमिक जहाँ पे धर्म संकट आता है, जैसे कि इक्वालिटी और इनइक्वालिटी की बात को लेकर के। इसी तरह सोशल इनजस्टिस जहाँ पे हो रहे हैं, वहाँ धर्म संकट की बात है। पॉलिटिकल तो आपके सामने मैंने एक ऑप्शन रख दिया है, लेकिन वर्ल्ड ओवर बहुत सारे इस तरह के ऑप्शंस हो सकते हैं। तो कुल मिलाकर के ये मैंने आप लोगों के साथ एक प्रोटोटाइप मॉडल जो है वो आप लोगों के साथ साझा किया है धर्म संकट का। तो अब ये धर्म संकट का के ऊपर संवाद करने के लिए आप सब सादर आमंत्रित हैं। आप अपनी-अपनी बात रख सकते हैं, क्रिटिकली इस सारी बात को रख सकते हैं, और ज़रूरी नहीं है कि आप किसी भी मेरी बात से सहमत हो, ठीक है? तो ये धर्म संकट जो है वो हो सकता है पुरुषार्थ को लेकर के धर्म संकट की बात हो, वेल बीइंग को, मानव कल्याण को लेकर धर्म संकट की बात हो, पॉलिटिकल धर्म संकट की बात है, इकोनॉमिक धर्म संकट की बात है। लेकिन ये सारे के सारे धर्म संकट जो हैं वो बेसिकली किसके लिए हैं? सदाचारी व्यक्ति के लिए, जिसे हम सेंसिबल ह्यूमन बीइंग कहते हैं। ये संकट केवल उसी के लिए है, ना तो ये अब्राहमिक रिलीजन जो मानने वाले लोग हैं उनके लिए है, और ना ही ये वेस्टर्न जो ग्रीक ट्रेडिशन से आ रहे लोग हैं, उनके लिए कभी धर्म संकट होता है। जो काफ़िर है उसको तो मारना ही मारना है, उसकी हिंसा करना ही करना है, कन्वर्ट करना ही करना है, वहाँ धर्म संकट नहीं होता। धर्म संकट ये सेंसिबल ह्यूमन बीइंग के लिए, सदाचारी के लिए होता है। तो अब मैं चाहूँगा कि इस विषय पे आप लोग अपनी बात मेरे साथ साझी करें, दिशा निर्देश दें, और जैसा कि डॉक्टर आर के गुप्ता जी कह रहे थे कि इस सारे विषय के ऊपर कई भागों में हमें चर्चा करनी चाहिए, लेकिन वो कौन-कौन से भाग हों, कैसे हों, या कैसे विचार चर्चा होनी चाहिए, वो आप सब पे मैं छोड़ता हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप लोग अब इस सारे विषय के ऊपर अपनी-अपनी टिप्पणी, जो भी ऑब्जर्वेशन है वो शेयर करें। कोई भी आप में से कोई भी अपनी बात शुरू कर सकता है, और ये मॉडल इस तरह से है, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि इसको हम क्लासरूम तक लेके जाएँ और अपने स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल करने के लिए दें, एक सिचुएशन दें, और फिर उसको कहें कि भई इस तरह से तुम इसका विश्लेषण करके लाओ, रिपोर्ट बना कर के लाओ, और फिर उसके आधार पे उसको हम नंबर दें। तो एनी कैन शेयर हिज और हर थॉट। सीधे-सीधे आप बात कर सकते हैं इस सारे विषय के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। तो संकोच करने वाली तो कोई बात नहीं है, आप सभी जानते ही हैं, हम लोग इन सब विषयों पे हमेशा से बातें करते आए हैं। तो जी, डॉक्टर मोहन जी, सर स्वागत है। अपने को अनम्यूट कर लीजिए सर।
मोहन जी अनम्यूट कर लें आप। कैन यू हियर मी नाउ? जी, नाउ यू आर ऑडिबल। मैं हिंदी इंग्लिश थोड़ा मिक्स करके बोलूंगा। जी, मैं भी ऐसे ही कर रहा मैं धर्म संकट फ्रॉम अ बिजनेसमैन्स पॉइंट ऑफ व्यू की बात करूंगा। तो हम बिजनेस में हमारे ऊपर काफी गवर्नमेंटल कंट्रोल, अभी आज के जमाने में जीएसटी आने के बाद थोड़ा सा करप्शन इंडस्ट्री वालों की तरफ थोड़ा कम हुआ है, लेकिन एक बिफोर जीएसटी every month we have to bribe the excise people. Then there is the municipal people who we have to bribe on a yearly basis. Excise वालों को monthly basis के ऊपर और yearly basis दोनों. So that you can continue doing your business peacefully, you have to now वहाँ पे एक धर्म संकट है भाई, इनको हम पैसे क्यों दे? So I took up this challenge once, क्योंकि हुआ क्या था कि हमारे वहाँ पे बम्बई में तो पानी की शॉर्टेज होती ही है, तो हमने एक टैंक लगाया पानी का। तो वो बंदा आया मस्किटो डिपार्टमेंट, कह रहा है तुम्हारे टैंक के ऊपर लोखंड का लिड होना चाहिए, कास्ट आयरन का लिड। बोले मार्केट में तो बेच ही रहे हैं टैंक विद प्लास्टिक में, तो मैं कास्ट आयरन का लिड कहाँ से? या तो आप मार्केट में यू चेंज द स्टैंडर्ड्स फॉर द टैंक। तो नहीं, उसने मेरे एंड ही वाज एक्सपेक्टिंग अ ब्राइब, तो व्हिच आई रिफ्यूज्ड टू गिव। तो बंदे ने मेरे पे केस कर दिया। अच्छा। और ये केस में मुझे अपने काम काज छोड़कर आई हैव टू अटेंड दैट कोर्ट फॉर एवरी, वो तारीख आती थी, बाद में वो मेरा बंदा बोला यार वो अब आप जब कटहर में खड़ा रहोगे ना, आप कुछ बोलना नहीं, हाँ सब मंजूर है बोल दो, मेरा गुनाह मंजूर है एंड क्या गेट आउट। तो देन इसके बाद में हमने क्या सीखा भाई, वो ये लोग आते हैं चोरी डकैती है टाइप के, give them their due and then you can concentrate on your work। अगर आप अपना काम का छोड़ के इसी, और एक उदाहरण, मैं एक योग इंस्टीट्यूट से जुड़ा हुआ हूँ काफी सालों से, तो वहां पर भी हमारे जो गुरु हैं उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि एक बंदा था वो कट्टर ने हम नहीं करेंगे, तो वो उसने रिफ्यूज किया, तो फाइनली ही वाउंड अप हिज बिजनेस एंड देन ही सेड आई विल नॉट डू, एंड ही वाउंड अप हिज बिजनेस एंड देन ही स्टार्टेड सेलिंग दिस स्टैम्प पेपर बोलते हैं ना, वो जो बेच के वहां पे वो गवर्नमेंट से 100 रुपए लिया 110 में बेचा, दिस सॉर्ट ऑफ बिजनेस। सो वेयर टू ड्रॉ अ लाइन? ये धर्म संकट में फिर मैं अपने आप को ये बोलता हूँ कि भाई आई ओ दिस रास्कल सम मनी, मे बी उसको दे दो and continue doing your good work, continue doing whatever welfare schemes you want to do for your workers, whatever you want to do for your society, that you continue to do. But here, where you have tried once and you have failed, then you either spend your life fighting these inimical forces, or else find a middle way कि भाई इनको दे दो जो भी देना है और अपना काम करो। So this is what I want to share with you. जी, मैं समझ सकता हूँ आपकी इसी स्थिति को। इस सारे मॉडल में ही मैं सोच रहा था साथ-साथ कि वाकई ये स्थिति, क्योंकि लास्ट में परिणाम विचार है, ये देखिए। तो और एक न करते हैं कि धर्म संकट क्या है, कि रिश्वत दें कि ना दें, और परिणाम विचार को देखते फिर आप निर्णय करेंगे कि धर्म संकट का निवारण के पीछा छुड़ाओ, कि बाकी और लार्जर गुड को ध्यान में रखते हुए, कि लार्जर वेलबींग को ध्यान में रखते हुए और लोगों का ध्यान रखते हुए, एक अगर ये हमें करना पड़ता है, मतलब ये कर तो आप वैसे भी सकते हैं, लेकिन जब एकेडमिकली इन सब चीज़ों को लाने की कोशिश करते हैं मेन डिस्कोर्स में, तो ये पूरी की पूरी एक व्यवस्था है। लेकिन ये अच्छा एक उदाहरण हमारे समाज का है। मुझे लगता है कि इसको मैं एडॉप्ट कर लूँगा, बीच में स्टडी किया जा सकता है हर विषय को। जी, अविनाश जी, प्रोफेसर अविनाश जी। ये धर्म संकट तो मैं लगातार 4 सालों से झेल रहा हूँ, और पूरे जीवन में ही झेलता रहा, बिकॉज कि हमारी एक अपनी स्थिति है, और वो स्थिति है कि अपने नैतिक निर्णयों में और नैतिक मार्ग से मैं कभी स्खलित होने का प्रयास नहीं करता हूँ। और यही कारण है कि ये धर्म संकट मेरा सनातन से चलता आ रहा है। मैंने जब से मैं जन्म लिया हूँ वो देख रहा हूँ कि ये धर्म संकट है। और मैंने पढ़ा था कभी, स्मृतिर भिन्ना श्रुतिर भिन्ना नेको मुनि कश्य वचनम प्रमाणम। हाँ, और शास्त्रस्य वचनं अत्यंत ये गुह्यं गभीरं महाजनो ये नगता सुपंथा। तो मैंने दूसरा रास्ता जो निकाला कि भाई जो हमारा सत्य स्थिति है वो नरों व कुंजरों की भी स्थिति नहीं है। तो मेरे साथ 2-3 घटनाएं घटित हुई, और जिससे कि बहुत हद तक आप परिचित भी हैं कि मुझे हर क्षण
थोड़ा सा विलंब मुझे कार्य हुआ, लेकिन मैं अपने मार्ग से स्खलित नहीं हुआ और मैंने प्रयास किया कि इन समस्त धर्म संकट के बीच अपने धर्म को सुनिश्चित रखूं और अपने आचरण को मर्यादित रखने का प्रयास किया है और मैं हुँ, समझता हूँ कि इससे मेरा अभी तक तो निवारण होता आया है। लेकिन जहाँ बहुत तक वैचारिक दृष्टि से ये माने व्यावहारिक दृष्टि से मेरे प्रति जो घटित बातें हैं, लेकिन हुँ, वैचारिक दृष्टि से समस्याएँ हर कालखंड में बदलती हुँ, जाती और ये धर्म संकट अलग-अलग रूप में प्रस्तुत होता चला जाता है। अभी जैसे वर्तमान धर्म संकट हमारा जो है नेचर के प्रति कैसे ये रहना, तो हमारे सामने 2 धर्म संकट है, आइदर टू फीड द पुअर मास और हुँ, दे एक्सप्लॉइट द नेचर। तो इसमें हमें बुद्ध का मध्यम मार्ग बड़ा स्पष्ट दृष्टिगत होता है कि अगर इन दोनों एक्सट्रीमों को करके अगर हम अनुसरण करें, तो शायद इन अप्लाइड एथिक्स को हम लागू कर सकते हैं अपने जीवन में, अनुप्रयोगिक जी। नीति शास्त्र हम अपने जीवन में लागू करने का प्रयास कर सकते हैं। ये अच्छा आपने मुझे बात बताई और मुझे वो सौंदरनंद की महाकाव्य का ध्यान आ गया कि बुद्ध ने जो है वो जाकर के कहा कि लो तुम्हें मैं जो है वो अ, संन्यास देता हूँ। अब वो अपनी सुंदरी को छोड़ के नहीं जा पाता। बुद्ध के पीछे जा नहीं पा रहा तो उसकी स्थिति जो है न तस्थौ न ययौ न तस्थौ वाली हो गई। ये एक धर्म संकट का बड़ा अच्छा उदाहरण हो सकता है। ये पहले मुझे ध्यान नहीं आया, लेकिन सौंदरनंद महाकाव्य में ये नहीं, स्थिति जो है ये ऐसी स्थिति जब सिद्धार्थ के भाई की जो हुँ, शादी हुई, तो उन्होंने बुद्ध को आमंत्रित किया और कतिपय कारणों से वो जी, उनके जी। पास पहुँचने में विलंब हो गया और बुद्ध आगे बढ़ते चले गए। बुद्ध को ज्ञात था कि उसकी पत्नी अत्यंत सुंदर है, वो उसे अपने रूप पाश में बाँध लेगी, हुँ, लेकिन उनके हुँ, भाई का स्नेह उनको पीछे खींचता हुआ चला गया और बहुत दिनों हुँ, देर तक जाने के बाद जब बात हुई, तो उनसे जो वार्तालाप हुई तो उसे लगा कि ये हम सुंदरी के पीछे जा रहे हैं और धीरे-धीरे मोह भंग होता गया और वो देवदत्त उनके आश्रम जी। में प्रव्रजित हो गया और वहाँ पर क्या कहते हैं कि सब ध्यान धारणा समाधि आरंभ उसने कर दी, तो वहाँ पर उसे एक जो है फिर दूसरा धर्म संकट हुआ कि जितने दूसरे योगी थे, हुँ, माने वो भिक्षु थे, वो कहते हैं कि देखो ये तो शादी करके आया है, इसके मन में सारे प्रलोभन जाग रहे हैं और धीरे-धीरे करके उनके इन समस्त कटु वचनों से उनके मन में जो प्रहार होता है और उस वो दूसरी स्थिति है और वो जो है सौंदर्य के प्रति धीरे-धीरे आकर्षित नहीं हुँ, आ जाते जी, हैं जी। और हाँ, और उसके बाद उनसे अनुरक्त हो हाँ, जाते हैं, तो ये दूसरी जी, बात है। जी। बिल्कुल। तो ये एक सुंदर उदाहरण है इसका धर्म संकट का। तो मतलब ऐसी एक सिचुएशन लेकर के उसके ऊपर अगर हम इस तरह के मॉडल को अप्लाई करने की कोशिश करें तो लेट अस सी क्या निकलते हैं। लेकिन तब पहले और बात सुन लेते हैं। जी, डॉक्टर रविंद्र जी और उसके बाद में डॉक्टर अखिलेश चंद्र जी इस विषय पे। हाँ डॉक्टर साहब, अभी जी, जी। अविनाश जी से पहले जो वक्ता बात कर रहे थे ना रिश्वत के बारे जी, में, जी। मेरा उसमें कहना है जो धर्म संकट क्या है, वो व्यक्तिगत लोभ और नैतिक मूल्यों के बीच का द्वंद्व भी है। एक मैं जी, छोटा सा जी। उदाहरण दे रहा हूँ 2 मिनट का ही कि हमारे पंचकुला में जैसे जिस सेक्टर में मैं रहता हूँ 20 सेक्टर में, वहां पर अधिकांश सोसाइटियों में क्या है सर कि जब भी कोई घर बिकता है, यानी जो खरीदने वाला होता है उससे इलीगल ढंग से भ्रष्टाचार आचरण के द्वारा एक्स्ट्रा पेमेंट ली जाती है कि भाई यदि आपने घर लेना तो हमें लाख सवा लाख अलग अलग सोसाइटियों के रेट हैं, तब हम आपके नाम करेंगे। जबकि वो मैंने अपनी सोसाइटी में बड़ी बार आवाज भी उठाई इसके ऊपर कि ये गलत है और मैंने कैलकुलेशन करके भी उनको बताया कि जो हमारी सोसाइटी में यदि आपने किसी से ना लिया होता, भ्रष्टाचार ना किया होता, तो आप जो है आपको मुश्किल से 3 या 4 हजार रुपया साल का पड़ता और सब वेल ऑफ है। लेकिन होता क्या है
कि धर्म संकट हमारे यहाँ क्या है कि हम धर्म को ना समझते हुए एक दूसरे के पीछे भेड़ चाल की तरह चल पड़ते हैं, और उनका एक ही आर्गुमेंट रहता है, सोसाइटियां भी ले रही हैं। मेरा ये कहना है सर कि हाँ। जब तक हम धर्म का जो भगवत गीता में जैसे है, आप देखेंगे कि भगवान जी। श्री कृष्ण पहले युद्ध की बात करते हैं, फिर धर्म युद्ध शब्द प्रयोग किया है। प्रारंभ में उन्होंने भी युद्ध जी। शब्द प्रयोग किया, और अभी अभी मेरे पास 5 मिनट पहले ही आई है एक बुक 3 वॉल्यूम में, द भगवत गीता फॉर डेली लिविंग, एकनाथ ईश्वरन की, बहुत अच्छी बुक है सर ये। तो उसमें जी, भी जी। थोड़ा सा मैं देख रहा था, तो मैं ये समझू जो धर्म संकट है ना, वो हाँ जी। व्यक्तिगत से लेकर सामाजिक है, जो जी। आपने अपने मूल वक्तव्य में भी कही। जब तक हम धर्म को ही नहीं समझेंगे, और धर्म का अर्थ आज हमने बहुत ही पंथ से ले लिया एक्चुअली। हाँ, वो सबसे तो बड़ा है ही है धर्म डॉक्टर। संकट तो यही है कि हम धर्म को ही नहीं समझना चाहते। हमने धर्म को पंथ को धर्म मान लिया, ये पूजा वो पद्धति तो विशेष को मान लिया। जी, जी, और जी, जी, वो तो दुर्भाग्य ये है, विषय इतना अच्छा है जो कि ये धर्म जो है किसी एक पंथ विशेष से संबंधित नहीं है, बल्कि ये संपूर्ण मानव जाति से और व्यक्तिगत रूप से प्रत्येक व्यक्ति से संबंधित है। तो जब जी, तक जी। हम धर्म का क्या सही अर्थ है, जैसे कि भगवत गीता के अनुसार इसका अर्थ केवल 2 ही है, राइटियसनेस एंड जस्ट, जो जी, जिसका जी। हम औचित्य सिद्ध कर सकें। उसमें नैतिक मूल्य भी आ जाते हैं, उसमें आपके जी, जी। व्यक्तिगत मूल्य उससे प्रभावित होते हैं। तो इन जी। सबका संयोग से ही हम धर्म को समझ सकते हैं। मेरा तो केवल इतना कहना है कि पहले हम अपने वेबिनार के माध्यम से उससे कि धर्म क्या है, और जब मैं धर्म की बात कर रहा हूँ, एक बात जरूर कहूंगा कि एक तो है सनातन धर्म, जो कि जी, जी। शाश्वत मूल्यों पर आधारित है। फिर ठीक उसके है। बाद आ जाता है युग धर्म, जो कि जी। एक परिस्थिति में वो ठीक हो सकता है उस समय की, तात्कालिक, जी। वर्तमान में शायद ना हो। तो युग परिवर्तन के साथ ओके। युग धर्म भी बदलता है। और तीसरा, राइट। आज के संदर्भ में यदि आप देखें, हालांकि हम तो कहते हैं वसुदेव कुटुंबकम, लेकिन राष्ट्र बटे हुए हैं। जैसे कि आपने अपने अंत में मोदी जी के बारे में संदर्भ में, बांग्लादेश के संदर्भ में बात कही कि विधान के आगे, तो एक होता है राष्ट्रीय धर्म, और जी, राष्ट्रीय जी। धर्म एक बार नहीं अनेकों बार उठता, रोजाना ही उतर आता है। क्योंकि राइट। मुझे अभी भी याद है कि जब बॉम्बे में हुआ था नरसंहार आतंकवादियों द्वारा, कि तब हमारा राष्ट्रीय धर्म क्या था, क्या हमें पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था, हाँ, या नहीं, वो जैसे तो सर ठीक जी, है। तो ये सारी तीनों चारों चीजें हैं ना सर, राष्ट्रीय धर्म, धर्म और युग धर्म के संदर्भ में ही हम धर्म को परिभाषित कर सकते हैं और करना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। जी, वो ठीक है अब बात आपकी। मतलब ये है कि ये जो सिचुएशन है इसको हम मॉडल मतलब मॉडल के माध्यम से, ये जो प्रोटोटाइप मॉडल है, इसके माध्यम से उसका विश्लेषण और उसके निष्कर्ष को देखने की अपेक्षा है। बाकी बात तो ठीक है कि धर्म तो पहले पता होना चाहिए, तभी धर्म संकट होगा। चलिए और जी, डॉक्टर सुभाष जी और उसके बाद डॉक्टर अखिलेश जी। सुभाष जी अपने को अनम्यूट कर लीजिए। कर लिया जी, सर। जी, जी। पहले आपको प्रणाम। प्रणाम आपको सर, आप जुड़े और आपने सुना इस सारे विषय को। जी। नहीं, आप लोगों को मुझे समय देना पड़ेगा। आपने जो विषय रखा हुआ है, जी। ये बहुत गंभीर विषय है। क्योंकि विषय पे आने से पहले आपको मैं थोड़ा सा बैकग्राउंड देना चाहता हूँ। मेरी इस वक्त आयु है करीबन 67 इयर्स। ये आयु का मैं आपको क्यों बार देना चाहता हूँ, वो इसलिए क्योंकि
मैं जब स्कूल में था तो मुझे ज़्यादा अपना सिलेबस याद नहीं है, लेकिन थोड़ा-सा सिलेबस याद है आप मुझे स्कूल में क्या पढ़ाते थे। उसमें आप मुझे पढ़ाते थे कि आर्यू ने हमारे ऊपर इन्वेजन किया था, हम कुछ जानते नहीं थे, तो फिर हमको जो ज्ञान आज प्राप्त हुआ है, वो इसलिए हुआ क्योंकि आर्यन इन्वेजन हमारे ऊपर हो। फिर आपने हमारे दूसरे क्लास में पढ़ाया कि हम जिस भारतवर्ष में रहते हैं, यहाँ पे जो बड़े-बड़े विजेता रहे हैं, उनमें बाबर से शुरू होके औरंगज़ेब और किस-किस को आपने हमारे ऊपर विचार में भर दिया। फिर और थोड़ा-सा कॉलेज-वॉलेज लाइफ में चले गए तो फिर हमारे ऊपर उस ज़माने में इमरजेंसी लग गई। तो इमरजेंसी के दौरान क्या हथकंडे लगाए गए, वो मेरे ख्याल में मुझे कहने की ज़रूरत नहीं है, उसके ऊपर सारा लिटरेचर है। फिर हम थोड़े बड़े हो गए तो फिर नौकरी करने के स्फीयर में आ गए, राजकाज में आ गए। तो राजकाज में जब आ गए तो फिर हमारे लिए एक व्यवस्था रखी गई थी कि भाई अगर हमें कोई सरकार में पेंसिल खरीदना है या हमें कागज़ खरीदना है या कुर्सी खरीदनी है, तो हमें एक टेंडर करके करना है काम। तो टेंडर करने की व्यवस्था हमें बताई गई कि आप टेंडर करके ये काम करेंगे। तो फिर हम टेंडर करते रहे। फिर मालूम पड़ा टेंडर करने में भी करप्शन हो रहा है। तो फिर हमने सोचा कि हम जिस व्यवस्था से उभरे हैं, जिस व्यवस्था में पैदा हुए हैं और जिस व्यवस्था में अपना भोजन के लिए निर्वाह करने के लिए पैसे कमाते हैं, सैलरी ले लेते हैं, क्या ये सारा गलत है? अगर पढ़ाई जी। हमारी गलत हुई है, जिस व्यवस्था में रह रहे हैं वो व्यवस्था गलत है, तो फिर हम किधर हैं? हमारी वो शाश्वत जिसको हम आज धर्म के नाम से जानते हैं, वो कहाँ पर है फिर? वो तो कहीं मिली नहीं 60 साल में। मतलब जब जन्म लिया तब भारतवर्ष में, बुरा मत मानिएगा, तब भारतवर्ष में अकाल था। जी। मैं अपनी माताजी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं लगाता हूँ, वो बेचारी कहती थी कि जब तुम पैदा हुए तो देश में अकाल था। वो डिस्कनेक्ट हो गए सुभाष जी। जी। 1 सेकंड उनकी इंतज़ार कर लेते हैं अगर या तब तक डॉक्टर अखिलेश जी आप अपनी बात कहना चाहेंगे? क्योंकि सुभाष जी बीच में से डिस्कनेक्ट हो गए। हाँ जी, बिल्कुल मैं हाजिर हूँ। हाँ, जी, जी। प्लीज़ आप तब तक अपनी बात कहें हमारे साथ और फिर उसके बाद डॉक्टर अरुण जी की बात लेंगे, देवदत्त जी की। जी। जी। जी, धर्म के बारे में मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारे वेदादि शास्त्रों में करने योग्य कर्म है, जी। वो तो धर्म है और जिनका निषेध किया गया है वो अधर्म है। जी। सीधी सी परिभाषा है। जी। तो हम अपने शास्त्रों से दूर हट गए, उनको पढ़ना पढ़ाना हमने छोड़ दिया। इस कारण से हम क्या धर्म है क्या अधर्म है ये संकट में पड़ने लगे। और दूसरी बात जो अभी आदरणीय जादू जी ने कही कि पहले आर्य लोग आए थे, उन्होंने हमें ये सिखाया वो सिखाया, तो वास्तविक बात यह है कि ये तो अंग्रेजों और वामपंथियों की चाल थी। जी, जी, वो इसी तरफ ला रहे थे। जी, भारत को कमजोर सिद्ध किया जाए, भारतीयों की सभ्यता और संस्कृति को अर्वाचीन बताया जाए और गुटों में बांट दिया जाए, उसके लिए उन्होंने एक झूठी कल्पना प्रस्तुत की कि आर्य लोग बाहर से आए थे। ऋषि दयानंद ने 1875 में ही अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में ये स्पष्ट घोषणा कर दी कि जब हमारी पुस्तक में नहीं लिखा है कि हम बाहर से आए, ना दक्षिण वालों की पुस्तक में लिखा है कि उनको मार मार के वहां से भगा दिया गया, तो हम विदेशियों का कहा क्यों मान्य कर ले। तो मेरे कहने का आशय ये है कि हम अपने शास्त्रों को पढ़ें, अपने ग्रंथों को पढ़ें और उन पे विश्वास करें, अपने ऋषि मुनियों पे विश्वास करें, तभी हम सत्य की ओर आगे बढ़ सकते हैं। ऐसा मेरा निवेदन है। जी, ठीक है आपकी बात। जी, 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 प्लीज आप अपनी बात पूरी करें।
हाँ, हाँ मेरा हाँ बीच में एक्चुअली कुछ इंटरनेट कनेक्शन गड़बड़ा गया ये। हाँ, कोई बात नहीं, आप प्लीज कंटिन्यू करें अपनी बात। हाँ, मेरा मेरा सिर्फ ये पूरा जो मैंने आपको संदर्भ बताया था पहले, वो इसलिए बताया था कि मुझे जो आपने पढ़ाया वो आपने बताया कि हमें एक व्यवस्था में रहना है जिसको आप परिभाषा में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहेंगे, पता नहीं भारतीय संविधान कहेंगे या नहीं कहेंगे, मुझे नहीं पता है, लेकिन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आजकल आप उसको कहते हैं, जिसको आजकल हाथ में लेकर के पार्लियामेंट में हमारे मंत्री महोदय टहलाते रहते हैं। तो वो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए सही था क्या? कि हमारी जो संस्कृति है, जिसके संदर्भ में हम अपना धर्म समझते हैं, कि हम अपने राम राज्य के साथ अपने राज्य को आजकल जो काम कर रहे हैं उसको कंपेयर करके कहते हैं कि हमें रामराज फिर चाहिए। क्या ये इन चीजों में संभावना है रामराज होने की, जहाँ पे सारी व्यवस्था पॉल्यूटेड है? जी। तो उस व्यवस्था में हम, अगर आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दे दिया इनका प्रेम विवाह का, फिर प्रेम विवाह के बाद दुष्यंत भूल गए, फिर आपने बहुत अच्छा उसका एग्जाम्पल दिया, अब वो राजा होकर के ये अनिश्चित करेगा कि क्या वो उस औरत को छोड़ देगा अगर उसकी याददाश्त ठीक नहीं है, अगर उसको पूरा याद नहीं है। आपने बहुत गंभीर समस्या हमने सामने रखी है। हमें जब नैतिकता क्लास 1 से आपने पढ़ाई नहीं है, तो आप मेरे को 60 साल की उम्र में कैसे कहते हैं कि मैं नैतिक जीवन बिताऊंगा? मैं कैसे वो धर्म निभाऊंगा जिस धर्म को मैं सनातन संस्कृति, मुझे तो सनातन संस्कृति के बारे में आपने कभी पढ़ाया ही नहीं। वो तो जबरदस्ती आपके क्लास में बैठ करके मैं सनातन संस्कृति सीख रहा हूँ, नहीं तो आपने तो कभी सनातन संस्कृति के बारे में तो हमें पढ़ाया ही नहीं 60 साल तक। हमारे लिए तो वही जो आपने कहा कि इब्राहिमिक और नॉन जो सिविलाइजेशन है, आपने तो हमारे दिमाग में वही रखा हुआ है कि हमें चोरी करनी है, हमें अगले का गला काट करके पैसा कमाना है। हमारे पहले जो वक्ता थे उन्होंने बहुत अच्छा बताया आपको एक एग्जांपल कि प्लास्टिक की टैंकी जो मार्केट में प्लास्टिक ढक्कन होके आती है, उसके ऊपर मेटेलिक ढक्कन में कहां से लाऊं? उन्होंने बहुत अच्छा, उन्होंने अपने आप को एकदम दुष्यंत बना दिया। वह मार्केट में टैंकी मिल रही प्लास्टिक की, ढक्कन तो प्लास्टिक का ही होगा, तो उसका मेटेलिक ढक्कन कहां से ले आऊंगा? मतलब हमने एक व्यवस्था ऐसी रख ली कि आप अगर आशुतोष जी सड़क पे चल रहे हैं और आपने रेड लाइट के पास अपनी गाड़ी रोक ली, फिर भी अगर आपको कैमरा में थोड़ी सी स्पीड बढ़ करके आ गए तो आपको जुर्माना हो गया। जी जी जी। आपको कोई एक्सप्लेनेशन, आप वो कहेंगे हाँ हमारे पास वीडियो है, अदालत में आइए, फिर आप चक्कर काटते जैसे 50 रुपए के लिए आपको फाइन देना पड़ेगा, क्योंकि व्यवस्था वैसी है। अगर व्यवस्था ऐसी हमने बनाई है तो हम अपने बच्चों को फिर धर्म संकट में क्यों डाल रहे हैं? या तो व्यवस्था को ठीक करिए। अगर हम जिस दंड व्यवस्था के साथ हम सब लड़ रहे हैं, सवेरे से जितनी व्यवस्था आपके सारे आ गए सामने, सब व्यवस्था से डर रहे हैं। अगर सोसाइटी वाले मकान बेचने के बाद 1-1.5 लाख रुपया ब्लैक कलेक्ट कर रहे हैं, वो गलत नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आजकल जो मकान बेच रहा है वो मकान बेचने से पहले पूछता है भैया वॉइड कितना दे दो। जी 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 बिल्कुल। तो व्यवस्था कहां पर है? व्यवस्था जो हमारी दंड व्यवस्था है उसमें तो करप्शन पहले से लगा हुआ है। फिर ये आपकी किस्मत है, आप ज्यादा में फंस जाते हैं या कम में फंस जाते हैं। क्योंकि व्यवस्था में तो आपके पास है ही नहीं ना कोई। मैं देखिए उन भाई साहब का मैं बहुत आभारी हूँ जिन्होंने कहा कि नहीं, मैंने सोचा मैं उसको 50 रुपए नहीं दूंगा, मैं ढक्कन नहीं लगाऊंगा, जो लगा लो जी कोर्ट में चक्कर खाओ। अरे कोर्ट में जाकर के क्या मिलेगा? कोर्ट में भी तो जज वही है। अभी जो बेचारे सुभाष जी का, वो आपने अगर देखा होगा, जो उन्होंने सुसाइड नोट डाला था मरने का, उन्होंने सुसाइड नोट में पहले तो हाई कोर्ट जज के ऊपर इल्जाम लगाया कि वो जज मुझे पूछ रही थी कि अभी भी तुम जिंदा हो क्या। जी जी जी। तो हम किस न्याय, किस व्यवस्था को हम यहाँ पे धर्म नैतिकता समझना चाहते हैं? मेरा सभी से यही नम्र निवेदन है कि जब तक आप फंडामेंटली हमारी जो एग्जिस्टिंग दंड व्यवस्था, हमारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, उसको जब तक हम बदलेंगे नहीं, तब तक तो हम बस वी आर इन अ वाइल्ड फायर कि यहाँ थोड़ा सा आग बुझ गई, अच्छा जी चला यहाँ थोड़ी दिन के लिए रहो, यहाँ आग नहीं जल रही, यहाँ थोड़ी दिन रहो। और इस एस्केपिज्म में आपने बहुत अच्छी बात बताई थी कि अगर बांग्लादेश में हिंदू कट रहे हैं तो मोदी जी उनके लिए क्या कर रहे हैं। मोदी जी के लिए तो पहले ये सोचना पड़ेगा कि हिंदुस्तान में जो 40% वोट है हिंदू का, जो मोदी जी के फेवर में नहीं है, वो हिंदू हैं। उनको अगर हिंदू होते हुए मोदी जी के साथ कोई
लिंक नहीं है, तो वो मोदी जी अपना लिंक उन बांग्लादेशी हिंदुओं के साथ कहाँ से जोड़ेगा? जी, 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 वही। अगर हमारी देश की व्यवस्था ही ऐसी नहीं कि जो मोदी जी को सोचने का मौका देगा कि बांग्लादेश के हिंदू के बारे में वो सोचेगा, तो वो बेचारा कर क्या सकता है? वो तो एक व्यवस्था में है जिसमें मैं और आप हूँ। जी, जी, उसके लिए बिल्कुल कोई अलग सही। व्यवस्था, एज ए प्राइम मिनिस्टर उसके लिए कोई अलग व्यवस्था तो है नहीं कि वो अपने घर से जाकर के बांग्लादेशी हिंदू को उठा करके अपने यहाँ प्रेमिसेस में रख देगा। जी, ठीक बात है, बिल्कुल। और ये मैं बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का साथ देने के लिए, मगर जब तक हम तकलीफ फंडामेंटली अपने आप को बदलेंगे, मेरा एक ही निवेदन है आप सबसे, हम ये जी, ऊपर ऊपर से लिपापोती करके कुछ नहीं एक्सेस, वी विल नॉट बी एबल टू एक्सेस एनीथिंग। जी, जी, जी। हमारे ऊपर डेमोग्राफिक चेंज इतनी खतरनाक बन रही है कि मुझे बहुत दुख होता है ये कह करके कि हमारे बच्चे पता नहीं सीरिया में जंप कर रहे हैं या कहाँ जंप कर रहे हैं। अगर हम अभी जग नहीं पाएंगे तो हमारे बच्चे तो सीरिया में रहेंगे। फिर क्या हुआ था आप सब लोगों को पता है, सीरिया में क्या हुआ था। जी, जी, जी। मेरा सभी से इतना निवेदन है कि हम एक व्यवस्था के लिए लड़ें कि हम कौन सी व्यवस्था में रहना चाहते हैं, तब ना हम धर्म संकट के काम में आ जाएंगे। नहीं तो बस वही बुलक्कड़पन जो राजा दुष्यंत का था, बस उसी बुलक्कड़ में हम लोग मर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का साथ देने के लिए। नहीं, धन्यवाद आपका डॉक्टर साहब। ये वाकई ये पीड़ा बड़ी वाजिब और उचित पीड़ा है, और ये संवेदनशील आदमी ही महसूस कर सकता है। यही सदाचारी व्यक्ति जो है कि हम सदाचार में ही रहना चाहते हैं, आचरण वही करना चाहते हैं जिसकी चर्चा अखिलेश जी ने की। स्वामी दयानंद सारी उम्र सदाचरण में ही तो लगे रहे। उसी वजह से तो उनको मृत्यु का वरण करना पड़ा, क्योंकि वो राजा को जाकर उन्होंने कहा कि तू सदाचरण का पालन कर, और नहीं किया और उनको बलिदान देना पड़ा अपना। खैर, मैं चाहूँगा कि डॉक्टर अरुण उपाध्याय जी और उसके बाद डॉक्टर अक्षय जी। यहाँ मुख्य प्रसंग हुआ था राजा दुष्यंत से। जी। तो दुष्यंत के सामने धर्म संकट इसलिए हुआ कि वह धर्म का पालन करना चाहते थे और धर्म को जानते थे। दो कारण थे। आज का कोई राजा होता तो उसको कोई धर्म संकट नहीं होता, तो सीधा भगा देता, केस करने पर वो जजों को खरीद लेता या उनको धमका करके अपने पक्ष में फैसला करवा देता, तो पक्का हो जाता है कि हाँ कोर्ट का निर्णय उनके पक्ष में आया, इसका अर्थ है कि वो धर्म के पक्ष में है। जी। तो दुष्यंत के सामने एक और धर्म संकट आया था विवाह करने के समय कि ये मैं क्षत्रिय हूँ, ये मुनि कन्या है, इससे विवाह करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। तो उसमें अंत में उन्होंने कहा कि मेरा मन उसकी तरफ जा रहा है, इसका अर्थ है लगता है कि ये धर्म के मार्ग में जा रहा है, क्योंकि मैं वो एक श्लोक है जिसको कुमारिल भट्ट ने उद्धृत किया है, सतांग ही संदेह पदेशु वस्तुषु प्रमाणम अंतःकरण प्रवृत्तिया। अंतःकरण की जो आवाज है धर्म की, जो सही आवाज निकल रही है, उसका उसी को प्रमाणिक मानना चाहिए। और बाकी धर्म की परिभाषा क्या है, और उसको जैसे आजकल मनुस्मृति का विवाद चल रहा है जी। तो मनुस्मृति में जो हमको अच्छा नहीं लगता है उसको हम बदल रहे हैं, क्योंकि सेंसर होते होते 70% मनुस्मृति का भाग निकल चुका है और बाकी 70% को कहते हैं कि ये प्रक्षेप है, केवल 30% ही उसका ठीक मूल भाग है जो हमें अच्छा लगता है, ठीक लगता है। मूल कारण वही है। जो हमको ठीक नहीं लगता हो, रामायण का हो, महाभारत का हो या मनुस्मृति का हो, वो सभी प्रक्षेप है। ये नया सिद्धांत निकला है। जी, जी। तो प्रक्षेप के बाद भी, सब निकालने के बाद भी अगर मेरे मन मुताबिक उसमें निर्णय नहीं है तो हम कहेंगे कि नहीं वो गलत उसमें निर्णय था और फिर से उसको भी हटाना पड़ेगा। ये धर्म संकट आजकल का उसका समाधान है। और दूसरी चीज है कि आप धर्म है कि नहीं, केवल अपना सुख चाहते हैं या समाज का या अपने सहयोगियों का सुख चाहते हैं। तो उसमें यह है कि धर्म का पालन करने की इच्छा तो होती है, लेकिन डर लगता है कि उतना जितना कष्ट होगा वो हम सह पाएंगे कि नहीं, ये हमारी क्षमता में है कि नहीं। तो अंतिम निर्णय अपना ही होता है कि हम कितना रिस्क लेने पर तैयार हैं सत्य के मार्ग पर चलने के लिए। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब। वाकई 2 मिनट लेना चाह रहा हूँ जी।
पहले तो सुभाष जी ने जब ये संविधान की बात कही थी तो उसमें मेरा थोड़ी सी असहमति है। संविधान में कोई कमी नहीं है, उसको लागू करने वालों में हुई है कमी। यदि हम देखें तो संविधान की व्याख्या असल में उन्होंने उस ढंग से उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि हमें पढ़ाया क्या गया है, संविधान को पढ़ाया ही उस ढंग से नहीं जा रहा है। वैसे डॉक्टर साहब ये आपकी बात सहमत हूँ। तो दूसरा संविधान बनाने के साथ ये चाहिए था कि भी संविधान को पढ़ाना कैसे है, ये भी एक अलग से बुक लिखी जानी चाहिए थी। मैं वही तो कह रहा हूँ सर कि मेरा तो निजी अनुभव है 37 साल का कि हमें कहा गया कि आपने ऐसे पढ़ाना है और जो आज का विषय है उस ढंग से तो पढ़ाना ही नहीं है। जी ये मान कर चलिए। दूसरा उसके बाद जो वक्ता थे अपने उन्होंने एक बात कही कि आज का यदि राजा होता तो जजों को खरीद लेता। इसके ऊपर मुझे बहुत बड़ी आपत्ति है। जी ये ऐसा नहीं है कि पूरी की पूरी जुडिशरी में भ्रष्टाचार है, क्योंकि भारतीय सुप्रीम कोर्ट ने इंडिया की जो है अनेक कानूनों को ही नहीं संविधान संशोधनों तक को अवैध घोषित किया है। यदि सरकार नहीं खरीद सकती जजों को तो एक व्यक्ति कैसे खरीद सकता है? तो ये जो भावना है ना इस तरह से आ जाना, हम कह देते हैं लेकिन वो वास्तविकता से बहुत परे भी होता है, क्योंकि संस्थागत अविश्वास जो है वो लोकतंत्र को ही खत्म नहीं करेगा, वो धर्म को भी खत्म करेगा। चलिए ठीक है। इसलिए इसके ऊपर थोड़ी सी मेरी आपत्ति थी कि जो भी जजों को भी खरीद लेगा, ऐसा नहीं है। जी चलिए ठीक है। जी डॉक्टर देवदत्त जी और डॉक्टर अक्षय चैतन्य जी, आप लोग कुछ कहना चाहेंगे तो फिर उसके बाद डॉक्टर मानिक ताला जी और डॉक्टर शिवानी फिर इसको कंक्लूड करेंगी। जी डॉक्टर देवदत्त जी। बस कर लो इसको सर। हेलो नमस्कार सर। आज का विषय बहुत अच्छा है कि धर्म संकट क्या है। असल में आज के विश्व में धर्म का ही संकट है। सारे विश्व युद्ध पहले भी हुए, आज भी हो रहा है। इजराइल फिलिस्तीन से लेके सारे अरब में ये धर्म संकट ही है, और इससे बड़ा मेरे को नहीं लगता कि इतिहास में इससे बड़ा धर्म संकट होगा। पर जो हमारा चर्चा का विषय है ये सिर्फ एक, यहाँ पे मैं आशा करता हूँ कि कुछ समाधान निकले, और इसका समाधान निकल गया है इस वैश्विक परिदृश्य में, तो ये बहुत बड़ी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि होगी इस ग्रुप के लिए भी। अब प्रश्न ये है कि इस धर्म संकट का समाधान कैसे निकलेगा। इजराइल फिलिस्तीन से लेके जो नटशेल में समस्या है वो है जो इस्लाम का धर्म है उसमें जो रेजिडिटी है वो है का इशू है, और दूसरा जो धर्म संकट है हमारा आज का वो है विज्ञान के साथ लड़ाई वाला। तो मैं थोड़ा सॉल्यूशन टाइप में जो मेरे को लगता है मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ कि जो इस्लाम और जो दूसरे इब्राहिमिक रिलीजन है इससे हम मतलब कैसे निपटें या कैसे क्या हम करें और विज्ञान के साथ कैसे तालमेल बिठाएं। तो यही मेरे हिसाब से धर्म संकट है। थोड़ा मैं ऐसे अपने बारे में बताऊं, मैंने पहले भी एक बार बताया था कि जो मेरी शादी हुई है वो ऐसे हुई है, इंटरकास्ट उसमें हुई है, और वो एक धर्म संकट मेरे फैमिली के लिए हुआ क्योंकि बड़े लेवल पे फिर मीटिंग बुलाई, मेरे को निष्कासित किया गया। तो फैमिली के लिए खासकर धर्म संकट है क्योंकि वो गांव के बाहर नहीं जा सकते, गांव के जो देवता वाले रूल उनको फॉलो करने पड़ते और कर रहे, और मैं 3 साल से बाहर हूँ। तो निष्कासन और अब ये धर्म संकट ही है क्योंकि वो भी अपने देवता के रूल फॉलो कर रहे और इस्लाम वाले भी अपने इस्लाम रिलीजन का रूल फॉलो कर रहा है। तो फिर गलत कौन है? तो कोई भी गलत नहीं है, तभी यीशु मसीह वाले अपनाओ करे। तो ये तो धर्म संकट ही है ना सारे विश्व में। तो इसका समाधान क्या है? ये बहुत प्रश्न है। तो थोड़ा एक लाइन बोल के मैं बात खत्म करता हूँ। समाधान ये है कि हमें पहली बात तो विज्ञान से दोस्ती करनी पड़ेगी। दोस्ती करना हमारी मजबूरी है क्योंकि जो आजकल के साइंटिफिक जो दिमाग है बच्चों के वो सारे कैप्चर कर रखे विज्ञान ने। तो विज्ञान से को तो हम नकार नहीं सकते, विज्ञान से दोस्ती करो और धीरे धीरे वैज्ञानिक अध्यात्मवाद को बढ़ाते हुए अपनी बात धीरे धीरे से वहां से डालो। हम सड़कों पे आके कोई बहुत ज्यादा नहीं होना है। मैंने पहले भी सजेशन रखा है कि इस्लामिक स्कॉलर को यहाँ पे बुलाएं और थोड़ी धीरे धीरे जो रेजिडिटी जो इब्राहिमिक रिलीजन में है ये कैसे हुई, ये एक यक्ष प्रश्न है। तो हम यही कर सकते हैं कि उनसे संपर्क
संपर्क साधें, वो ऐसे मिल जाएंगे, 1-2 लोग तो मिल जाएंगे, उनको यहाँ पे बुलाएं, मंच पे बुलाएं, चाहे उनके घर जाना पड़े हमारे को, पर ये हमारे को ये विज्ञान को लेके घर जाना पड़ेगा। यदि हम अपना सुनाने जाएंगे ना वहां पे कथा, तो हिंदू को लेके जाएंगे तो कोई भी नहीं सुनेगा, विज्ञान को लेके हमें जाना पड़ेगा। तो मैं यही बात कह के समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर साहब, बिल्कुल ठीक बात है। को आना चाहिए, लेकिन विज्ञान को टेक्नोलॉजी के साथ भी कंफ्यूज नहीं करना चाहिए। हमने बच्चों को आदत जो है ना वो टेक्नोलॉजी की डाल दी, विज्ञान की नहीं डाली। चलिए, लेकिन ये महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर अक्षय जी और उसके बाद डॉक्टर प्रोफेसर गीता जी अगर कुछ कहना चाहेंगी, नहीं तो फिर कंक्लूड करेंगे प्रोफेसर शिवानी जी। हेलो, हाँ जी अक्षय जी सुन रहे हैं। शिवास्य पंथाना संतु, जब धर्म की व्याख्या, भ्रष्टाचार की व्याख्या हम सब अपने अपने मत, पंथ, मठ, समुदाय, संप्रदाय के आधार पर करते रहेंगे, तब तक धर्म संकट बढ़ते ही चला जाएगा। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। आजकल जो बच्चों को परोसा जा रहा है, बच्चों के बारे में एक बात आई थी प्रारंभ में कि 21वीं शताब्दी का जो बच्चा है वह छुटपन से ही सोशल मीडिया, इंटरनेट से परिचित हो जाता है और एक बटन दबाने पर तमाम सूचनाएं उसके पास आ जाती हैं। जबकि एक युग था जब हम लोग सोचते थे कि भाई सूचना होती तो हम ये करते हैं, वो करते। आज रोना इस बात का कि सूचनाओं के चलते नए नए तरह के धर्म संकट पैदा किए और करवाए जा रहे हैं। बच्चों को जो परोसा जा रहा है, क्या इंटरनेट तो बंद नहीं किया जा सकता, तो फिर क्या किया जाए? इसके लिए हमें अपने आप को जांचना है कि परिवार के जो बड़े हैं वे कैसा व्यवहार करते हैं। जब माँ बाप ही सोशल मीडिया में व्यस्त हैं, उनके लिए स्वयं के पास अपना लिए समय है, बच्चों के लिए समय नहीं है, तो स्वयं जब आप अपने खून को इंटरनेट, कंप्यूटर और तमाम चीजों के लिए गिरवी कर दोगे, बेच दोगे, तब कैसे आशा की जाए कि वह बच्चा बड़ा होकर एक स्वस्थ समाज का हिस्सा बन पाएगा। असल में जो माँ बाप हैं और जो अन्य बड़े वर्ग हैं परिवारों में, वे अपनी भूमिका प्राय कर हटा देना चाहते हैं कि भाई हम तो इतनी मेहनत कर रहे हैं बच्चों के लिए, इसमें हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए समय देना हमारे लिए मुमकिन नहीं है। तो फिर जानी बात है, धर्म संकट तो बढ़ता ही चला जाएगा, है ना? क्योंकि परिभाषा तो हमने अपने हिसाब से बना ली कि भाई ये संकट है तो धर्म संकट है, ये चीज तो वो भ्रष्टाचार है, क्योंकि हम अपनी बात नहीं, हम अपनी दाल नहीं गला पा रहे हैं। औरों को फायदा होता है, भ्रष्टाचार है, कैसे भ्रष्टाचार है? तो इन सब बातों को देखते हुए, समझते हुए, अपनी जो कमजोरियां हैं उनको स्वीकारते हुए, बच्चों का जो लालन पालन है उसको इस ढंग से किया जाए कि वे बेगानापन ना महसूस करें कि माँ बाप के पास जब समय नहीं है तो यानी बात है बच्चों के पास समय होना ही नहीं है। आजकल तो वैसे भी नहीं है। तो पहले हम लोग अपने घर से शुरुआत करें, जो गृहस्थ है अपने बच्चों के लिए समय निकालें। ऐसा नहीं है कि समय सभी कोई नहीं निकाल पाते हैं। अगर इच्छा हो, बच्चों को सुधारना हो, सब हो सकता है, बशर्ते हम स्वयं अपने आप से शुरुआत करें। कमी वहीं रह जाती है, और क्या। धन्यवाद डॉक्टर जी। आप लोग कुछ कहना चाहेंगे? तब तक प्रोफेसर गीता जी आप कोई कमेंट करना चाहेंगे? सर बस मैं इतना ये कहना चाहूंगी, बोला ना कि मैं सोचती हूँ कि जैसे आपने कहा कि सेंसिबल ह्यूमन बीइंग, धर्म संकट का मीनिंग, तो वो सेंसिबल ह्यूमन बीइंग इज ओनली आफ्टर पेरेंट्स हु लुक आफ्टर देयर चिल्ड्रन, कि उनको में शिक्षा इस तरह की देते हैं कि they should be able to differentiate it, and when they are able to understand how to differentiate it and understand it from their parents and the family itself, and since we are a rational human beings, तो बड़े होके तो वो खुद ही अपने आप को उस पोजीशन पे ला पाएगा कि उसको राइट एंड रॉन्ग का मीनिंग समझ आ जाएगा। This is what I would like to say that.
थैंक यू। ओके, थैंक यू जी, मैं भी कुछ कहना चाहूंगा। जी जी, डॉक्टर विजय कौल जी। मैंने देखा कि असल में कुछ जो इश्यूज डिस्कस कर रहे हैं काफी नैरो लेवल पे डिस्कस कर रहे हैं। आपने जो पॉइंट जो प्रोसेस बताई है इसको रिजॉल्व करने के लिए, वो असल में वो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है। हम जब गवर्नमेंट में भी पढ़ाते हैं तो डिसीजन मेकिंग की प्रोसेस है, वो काफी अच्छी बात है। और बेसिकली जो धर्म संकट की बात है, ये बेसिकली अगर इसको आप कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन में लेकर के चले, जो आपने भी कहा, वो सिचुएशन आपकी हर लेवल पे आती है। वो चाहे जीवन में भी आती है, व्यवहार में भी आती है, व्यवसाय में भी आती है, राजनीति में भी आती है। अब मैं जैसे कुछ लोगों ने यूज किया जो धर्म संकट की बात, अगर हम देखें कि रशिया और यूक्रेन वार के अंदर इंडिया के लिए जो था कि भी वो किसका साथ दे, क्या करे, क्या वहां से ऑयल परचेज करे, क्योंकि जब ऑयल परचेज कर रहा है, इन्होंने गवर्नमेंट ने डिसाइड किया ऑयल परचेज करने के लिए, तो उसका वो डेफिनेटली वो एक मीनिंग जाता है कि ये हम फेवर कर रहे हैं रशिया को। पर यहाँ ये किस तरह से इन्होंने रिजॉल्व किया, क्यों लिया, तो उसमें घुमा फिरा करके आता है कि हमारा कंट्री का इंटरेस्ट क्या है, राष्ट्र का हित क्या है। तो वो जो ये इस तरह से असल में किसी भी तरह की कॉन्फ्लिक्टिंग सिचुएशन के अंदर आपको अपना हायर गोल देखना पड़ेगा। अब आप सेल्फ को लेकर के चलेंगे या कलेक्टिव या लार्जर गोल को लेकर चलेंगे। तो लार्जर गोल को लेकर चलेंगे तो वहां रिजॉल्व जो किया जाए वही एक्सेप्टेबल होगा, वही ठीक होगा। तो ये मुझको लगता है आपने जो पॉइंट दिया वो सारे के सारे एग्जैक्टली यही पॉइंट सारे के सारे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में आते हैं कि आपका जो इशू क्या है, प्रॉब्लम क्या है, और उसके लिए फिर ऑप्शंस क्या है। बल्कि स्ट्रेटजी के अंदर तो हम कहते हैं कि आप अपने आप को इवेल्युएट करो, आपके जो स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेसेस क्या है, उसके बेसिस पे फिर आपका जो स्ट्रेंथ एंड वीकनेस की बात है वो एनवायरनमेंट को देख कर गई है, फिर उसको देख करके आप जो है अपने ऑप्शन आइडेंटिफाई करते हैं, फिर ऑप्शंस को इवेल्युएट करते हैं, फिर उसके बाद तो जो बेस्ट ऑप्शन तो ये होगा ना, आपका ओवरऑल गोल क्या है। तो वहां को ये धर्म संकट की बात और उसके बाद आपको अपना गोल निश्चित करना पड़ेगा, आपको अपना ऑब्जेक्टिव निश्चित करना पड़ेगा। अगर आपने ऑब्जेक्टिव अपना निश्चित कर लिया कि हमारा ये कि कंट्री लेवल पे कंट्री का हित है, व्यवसाय लेवल पे व्यवसाय का हित है, और अब जैसे कि इन्वायरमेंट के केस के अंदर बहुत सारे कन्फ्लिक्टिंग सिचुएशंस हैं, इकोनॉमिक्स में भी है। इकोनॉमिक्स में भी जब डिसीजन ले रहे हैं आप, वो जो बात कर रहे हैं कि वो पावर जो अब ग्रोथ करना है या इन्फ्लेशन को कंट्रोल करना है, तो ये इस तरह की सिचुएशन हर लेवल पे आती रहती है। तो आपको हायर गोल देखना पड़ेगा, आपका हायर गोल क्या है, मैक्सिमम बेनिफिट किस में मिलेगा आपको, उसके अकॉर्डिंगली डिसाइड करना पड़ेगा। तो मैं थोड़ा सा जो आपने ये ऑप्शंस वगैरह दिए थे, ये जो सीक्वेंस दिया, मुझको लगता है वो सीक्वेंस बिल्कुल ठीक है। जी धन्यवाद डॉक्टर साहब। यही मैं चाहता हूँ, और इसको थोड़ा सा आगे चल के हम इसको रिवाइज भी करेंगे, और जो स्वॉट एनालिसिस और ये बाकी आपने बात बताई है डेफिनेटली उसके साथ ही काफी तालमेल खाता है। बिल्कुल। तो लेकिन मेरे तो पक्ष यही था कि भाई इसको संस्कृत शास्त्र में मतलब ये कैसे इसको हम ले सकते हैं और आगे चल के इसको कैसे हम मेन डिस्कोर्स में लेकर के आए। लेकिन धन्यवाद आपका, आपने उसका एक अलग पक्ष हमारे सामने रखा है, तो उसको भी देखेंगे किसी इकोनॉमिक सिचुएशन को लेकर के कि हम कैसे लें, क्योंकि सिर्फ वो एक एथिकल इशू ही नहीं रहता, वो हाँ कॉन्फ्लिक्टिंग जो स्टेजेस है, सिचुएशन है, उसमें ये ज्यादा एप्लीकेबल हो जाएगा। जी थैंक यू सर, बड़ा अच्छा लगा। जी और किसी की कोई बात हो? सुभाष जी आपने हाथ खड़ा किया हुआ था, दोबारा तो नहीं कुछ कहना? नहीं तो फिर मैं, या मोहन जी आप कुछ? सर मैं सिर्फ इतना ही कहना चाह रहा था कि अगर दुष्यंत और शकुंतला का एक नैतिक काम हम विश्लेषण करते करते कम से कम 8 सब पॉइंट्स पे हम पहुंच गए कि कम से कम ये 8 ऑप्शंस थे उस वक्त, ये 8 ऑप्शंस में कोई भी एक ऑप्शन हम कर सकते हैं। जी। और फिर जैसे पूर्व वक्ता ने बताया कि हम अगर रशिया से तेल लेके आ गए तो हमने यूक्रेन वॉर में रशिया का मदद कर लिया। इसकी एनालिसिस भी बहुत लंबी हो सकती है, लेकिन हमारा ये प्रश्न, मूल प्रश्न ये है कि मेरी नैतिकता क्या है पहले एज एन इंडिविजुअल। जी मेरी नैतिकता ये है कि मैं जिस सिचुएशन में और मैं जिस दंड व्यवस्था में रहता हूं, पहले तो मुझे उसका पालन करना है। जी
जैसे पूर्व वक्ता ने बताया कि नहीं हमारे संविधान में सब कुछ ठीक लिखा हुआ है, लेकिन उसको वैसे पढ़ाया नहीं गया है, तो फिर वो लिखा हुआ संविधान किस लिए है? अलमारी में रखने के लिए। अगर मुझे और आपको संविधान के बारे में जानकारी इस तरह से, इस ढंग से दी गई है कि मैं अपनी ही दंड व्यवस्था में फंसा हुआ, तो मैं अपना भला देखते देखते फिर दुनिया को भूल जाता हूँ, और अगर दुनिया का भला करना चाहता हूँ तो मेरे ऊपर विपदा होती है। जैसे पूर्व वक्ता ने बताया कि हमारे अंदर कितनी संघर्ष करने की क्षमता है, उतनी देर तक मैं आपका भला चाहूंगा, जहां मेरी क्षमता खत्म हो गई फिर दुष्यंत कहाँ रह गया? फिर अगर दुष्यंत की आप जो पूरी परिप्रेक्ष्य आपने निकाल दी कि अगर वो स्त्री को कहता है, उसके जो महापुरुष वहां पे उन्होंने कहा कि अच्छा ठीक है, जब तक इसकी डिलीवरी नहीं होती है तब तक वो हमारे यहाँ रहेगी, उसके बाद फिर फैसला किया जाएगा। लेकिन मेरे यहाँ कलकत्ता में एक डॉक्टर की निर्मम हत्या, उसका डिसीजन आज तक उस माननीय सुप्रीम कोर्ट ने नहीं दे दिया, जिसकी कॉन्स्टिट्यूशन की व्याख्या हम अभी पिछले 1 घंटे से कर रहे हैं। आज तक 90 दिन हो गए हैं, उस औरत के बारे में हमने कोई फैसला ही नहीं लिया कि हमारी व्यवस्था में किसको दंडित करना है। जो उस हॉस्पिटल का डायरेक्टर है वो तो बेल पे है या जेल में है या तेल में है, तो जिंदा है। हमने क्या किया? 90 दिन हो गए, उस औरत के लिए हमने न्याय में और दंड व्यवस्था में क्या किया? कौन सा ऐसा जुडिशियल सिस्टम है जिसने उस आदमी को पकड़ करके चौराहे पे कहा कि इसकी गोली मार के हत्या कर? ये तो एकदम एंटी नेशनल है। जो एक डॉक्टर को ऑन ड्यूटी मार सकता है, उसके लिए हमारी व्यवस्था क्या है? कौन सा कानून है मेरे पास? क्या किया मेरी कोर्ट ने? कौन सी हाई कोर्ट ने? मेरे यहाँ तो सुप्रीम कोर्ट में जब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कोर्ट में केस लड़ाया, तब तो वहां पे जो जस्टिस कलकत्ता हाई कोर्ट जो यूनियन स्टेट गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे थे, कपिल सिब्बल, वो तो हंस रहे थे। कौन सी न्याय व्यवस्था है मेरे पास? कौन सा दुष्यंत है मेरे पास आज के दिन में जो ये समझेगा कि ये प्रेग्नेंट लेडी को मैं छोड़ दूं अगर मुझे याददाश्त नहीं है? कौन सी व्यवस्था मेरे पास है? अगर दुष्यंत आज के जमाने में यहाँ उपलब्ध होगा, वो तो पता नहीं कौन से पागलपन में, कौन से पागल खाने में चला जाए। जी ठीक है, मैं बिल्कुल आपके इस संवेदनशीलता का सम्मान करता हूँ और बिल्कुल औचित्यपूर्ण आपने बात कही है। जी, किसी और ने कोई बात कहनी है? नहीं तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ प्रोफेसर शिवानी जी को कि वो कंक्लूड करें आज की इस चर्चा को, और फिर हम आज का जो संवाद है उसको यहीं विश्राम देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जी, किसी ने और कुछ कहना तो नहीं था? मैं पहले ही कर लिया। तो पहले तो मैं अपनी गुरु प्रोफेसर गीता मानकतला को प्रणाम करती हूँ। अपने से बड़ों को प्रणाम और अपने से छोटों को स्नेह। बड़ा फ्रूटफुल डिस्कशन, जैसा कि आपने बहुतों ने महसूस किया, बहुत फ्रूटफुल डिस्कशन रहा, बहुत लर्निंग एक्सपीरियंस रहा। और एथिक्स करके एक पेपर हमारे टीचर्स ने पढ़ाया। प्रोफेसर गीता मैम हैज बीन अ टीचर एंड बड़े अच्छे तरीके से तो एथिक्स एक ऐसा डिसिप्लिन है जहां पर बहुत डायमेट्रिकली अपोज्ड पोल्स को एक्सेप्ट करके हम ये मानते हैं कि बहुत कॉन्ट्रडिक्टरी व्यूज भी हो सकते हैं। तो जो ये विषय आज का रहा, जो आशुतोष जी ने रखा है, मुझे लगता है कि शकुंतला और दुष्यंत केवल माध्यम है हमारे सोचने विचारने के लिए, और उसके माध्यम से हमें अपने आप को, जब हमें किसी स्थिति में लोकेट करना है, तो कभी हम शकुंतला भी हो सकते हैं, कभी हम दुष्यंत भी हो सकते हैं, कभी दुष्यंत की कोठरी भी हो सकते हैं, कभी हमारी स्थिति उन भाइयों जैसी भी हो सकती है जो शकुंतला को छोड़ने आए हैं ऐसी परिस्थिति में। तो मेरी दृष्टि में मुझे ऐसा लगता है कि इसके कई आयाम हैं। इसको आप, जैसे बहुत से प्रवक्ताओं ने इस चीज को देश के स्तर पे, राष्ट्र के स्तर पे, एडमिनिस्ट्रेशन के स्तर पे, और बहुत से मतलब एथिक्स, मुझे ऐसा लगता है, या एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनी सब्जेक्ट, एनी सब्जेक्ट मैटर इज मियरली एन अप्रोच टू रीच समवेयर. Ethics or ethical approach is not a goal in itself.
मतलब नैतिक व्यक्ति बनना अपने आप में एक प्री कंडीशन है, गोल नहीं है। तो वो गोल क्या है, मुझे लगता है वहां हमारे को दर्शन से बहुत सहायता मिलती है, जहाँ पे ये समझाया जाता है कि व्यष्टि और समष्टि की जो हम बात करते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जो है, जैसे वृद्ध व्यवहार हेतु अभी बात कही कि घर से हम सीखते हैं। हम देखते हैं कि हमारे समाज में अगर नहीं भी कुछ ठीक है तो लेकिन सबसे पहला इम्पैक्ट हमारे परिवार का हम पर होता है, माता पिता का होता है, भाई बहन का होता है कि वो कैसा आचरण कर रहे हैं। तो मुझे लगता है अगर व्यक्ति जो है उसकी ट्रेनिंग कुछ इस तरह से रहे कि उसमें एक अचलता आ जाए, एकदम उसका स्वभाव इस तरह से रहे कि जैसा भी हो। दुष्यंत, मैं कहूंगी कि इस मामले में जैसे अभी पहले सुभाष सर भी बात कर रहे थे कि आज की स्थिति में अगर एक भी दुष्यंत हमें मिल जाए तो शायद वो बेचारा पागल ही कंसिडर किया जाएगा आज की परिस्थिति में। लेकिन मुझे लगता है कि दुष्यंत के माध्यम से ये एक मैसेज हमें ये जाता है कि इतनी संजीदगी से सोचने वाला व्यक्ति जो है उसका लक्ष्य केवल नैतिकता में ही है। नैतिकता एक माध्यम है और वो किस चीज को प्राप्त करने की प्रयास है। तो वहां मुझे लगता है कि अद्वैत दर्शन, शैव दर्शन और बहुत से ऐसे दृष्टियां, भारतीय ज्ञान परंपरा की दृष्टियां बहुत सहायक हैं कि, और इवन फॉर दैट मैटर बुद्ध भी यही कह के गए हैं, सांख्य भी यही कहा है, सर्वम दुखम। तो जो चीज है कि दुख ही एक मानते हैं, तो उसको जीने के जो तरीके हैं, मुझे लगता है उसको कितना सार्थक रूप से आप अपने जीवन को जी सकते हैं, लक्ष्य यही है। लेकिन मैं इस बात से सहमत हूं कि जिस तरह से हमें पढ़ाया गया है, पढ़ाया जा रहा है, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा प्रश्न है। जैसे आर्य इन्वेजन की बात हुई, बहुत से ऐसे स्कॉलर्स हमारे को फिलॉसफी में मिलते हैं, जैसे प्रोफेसर जीसी पांडे जैसे लोग, प्रोफेसर कुन्हन राजा जैसे लोग, उन्होंने इस पे आक्षेप भी किए हैं, कुछ ऑब्जेक्शंस भी रेज किए हैं कि आर्य थ्योरी जो है, कि आर्य इन्वेजन का जो थ्योरी है ये गलत है, और उसके उन्होंने प्रश्नों से उसको जस्टिफाई भी किया है। तो ये बात ठीक है कि हमारी अब ये बड़ी विचित्र सी स्थिति है कि हम आज ऐसे मकाम पर खड़े हैं कि एक वाक्य भी हम पूर्ण रूप से हिंदी का नहीं बोल पाते, उसमें कभी अंग्रेजी आएगी, कभी उर्दू आएगी, कभी फारसी का भी कोई शब्द आ जाता है। तो ये हमारी एक विडंबना है। लेकिन उसके बावजूद मुझे लगता है कि जैसे एक सर ने अभी बात कही थी कि इस्लाम का भी और क्रिश्चियनिटी का भी, सारे धर्मों का अपना अपना तरीका हो सकता है, लेकिन सभी सही हैं। मतलब अगर सब कुछ सही है तो फिर गलत क्या है, ये एक बड़ी समस्या होगी। तो ऐसा नहीं है कि मल्टीपल कल्चर्स जो हैं वो आइडिया गलत है, मैं ये नहीं कहना चाह रही हूँ, लेकिन एक तत्व हमेशा एक होता है, उसके वर्जन्स नहीं होने चाहिए, नहीं तो फिर उस तत्व की ग्रेविटी खत्म हो जाएगी, उसकी जो एक पोटेंशियल उसका जो एक तत्व है वो खत्म हो जाएगा। तो मुझे ऐसा लगता है कि चाहे कितने ही मल्टीपल कल्चर्स की हम बात कर लें, लेकिन वो सब्जेक्टिविटी नहीं हो सकती। सब्जेक्टिविटी बहुत एक छोटी चीज है, और उससे उभरने के लिए जैसा कि पहले भी बात की गई कि साइंस और टेक्नोलॉजी को मिक्स नहीं करना है हमें, और साइंस के प्रति उतनी ही निष्ठा रखनी है जितनी दर्शन के प्रति, क्योंकि साइंस भी लगभग उन्हीं तत्वों की खोज कर रही है, उन्हीं सत्यों की खोज कर रही है जितनी दर्शन खोज कर रहा है अपने विषयों की। तो मुझे लगता है कि ये अपने आप में बड़ा एक सार्थक प्रयास है, लेकिन मेरी दृष्टि में नैतिक होना अपने आप में एक गोल नहीं है, ये एक केवल इट इज मध्यम प्रतिपदा, ये एक तरीका है जीवन जीने का, ये एक शैली है जीवन जीने की, और जो व्यष्टि से शुरू होती है। अगर प्रत्येक समाज का प्रत्येक व्यक्ति अगर
अपनी निष्ठाओं में, अपनी सद्भावनाओं में गहरे से उतर रखा है, तो मुझे लगता है कि वो समाज का जो फैब्रिक है, और यही कारण है कि आज हिंदुस्तान के समाज का जो फैब्रिक है वो अन्य धर्मों के या अन्य कल्चर्स के अपेक्षा बहुत डिफरेंट फैब्रिक है, बहुत स्मूथ टेक्सचर्ड है, बहुत उसमें कहीं ना कहीं संभावनाएं जुड़ी हुई हैं, बहुत सारी अपेक्षाएं जो हिंदू समाज से की जाती हैं वो अन्य समाजों से नहीं हो पाती। तो उसका उत्तर हमारे सामने ही है, क्योंकि हमने नैतिकता को एक अंतिम गोल नहीं माना है, वो प्री रिक्विजिट है। यू हैव टू बी, देर इज नो अदर ऑप्शन, देर इज नो अदर वे टू लिव। और उसका कारण यही है कि ट्रूथ हैज नो वर्जन, ट्रूथ कैन नॉट बी मल्टीपल। विद दीज वर्ड्स, थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी एंड थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। धन्यवाद डॉक्टर शिवानी शर्मा। तो आज की इस चर्चा को हम विश्राम यहीं देंगे, लेकिन उससे पहले जो 2-1 कमेंट्स हमारे साथ साझे किए हैं डॉक्टर रूपिका भनोट जी ने, वो आपके साथ साझा करके उसको चर्चा को विश्राम देते हैं कि बहुत सारे सामाजिक प्रभावों में रहने वाले हम सत्य के पर्याय धर्म को कैसे समझ सकते हैं। हम खिचड़ी सामाजिक आचार संहिता से परिचालित हैं। हमारी संस्कृति हमें धर्म में प्रतिष्ठित करके जीवन में गतिमान करती थी। कृष्ण अपने जीवन में उसी धर्म के लिए सन्नद्ध रहे। और साथ ही वो लिखते हैं कि भ्रष्टाचार, स्वार्थ और अवसरवाद तो परिवार से लेकर कार्यस्थल सभी जगह हमें धर्म संकट में डाले हुए हैं। तो बहुत युक्ति संगत उन्होंने ये अपनी टिप्पणी हमारे साथ साझी की है। डॉक्टर रूपिका विनोद जी का हम धन्यवाद करते हैं, और इसी के साथ मैं आप सभी का हार्दिक आभार और धन्यवाद ज्ञापन करता हूं कि आप लोगों ने समय निकाला और इस सारी चर्चा में भाग लिया, और प्रयास करेंगे कि इसको हम किसी तरह से, इस मॉडल को, ये प्रोटोटाइप मॉडल था, इसको हम किसी तरह से मेन स्ट्रीम एकेडमिक डिस्कोर्स में इसको इंट्रोड्यूस करने का कोशिश करें, और अगर निकट भविष्य में कभी संभव हो तो 2 क्रेडिट का कोर्स जो है इस विषय के ऊपर हम ला सकें। तो इन्हीं सब शब्दों के साथ आप सबका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा फिर हम मिलेंगे अगले सप्ताह किसी अन्य विषय के साथ। थैंक यू सो मच, थैंक यू एवरीवन। आप लोग मीटिंग छोड़ सकते हैं, चर्चा को हम यहीं विश्राम देते हैं। थैंक यू एवरीवन।